ठीक है जी, स्टार्ट कर दे रिकॉर्डिंग। चलो, अभी मैंने लास्ट डे आपको एक सेटअप बताया था। प्राइस एक्शन का एक सेटअप था कि इंट्राडे के अंदर हम किस तरीके से प्राइस एक्शन को ढूंढेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पर अगर हम काम करते हैं और प्राइस एक्शन को अगर हम उस मतलब नजरिए से देखते हैं जो प्राइस एक्शन का बेसिकली स्ट्रक्चर होता है, तो इंट्राडे में क्या होगा कि हम लोग मूव नहीं पकड़ पाते हैं। अभी मैं आपको ना 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैंने चीजें समझाई हैं, और अभी मैं लेके आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक बार मैं चीजें समझाऊंगा। तो वहां पे आपको क्या पता लगेगा कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ना हम प्राइस एक्शन को ऐसा नहीं कि कैप्चर नहीं कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन वहां पर ट्रेड प्लेस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वहां पे टारगेट मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, ये थोड़ा सा अपने आप में एक सवाल रहता है। क्योंकि टाइमिंग आपको मैंने जैसे कि बताया था कि टाइमिंग कम रहता है मार्केट में, तो टाइमिंग जब कम रहता है तो उस जगह पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर या बड़े टाइम फ्रेम पर अपने को स्ट्रक्चर वगैरह समझ में नहीं आता है। और वॉलेटिलिटी इतनी होती है कि फिर वहां पे अगर रूल ब्रेक होता है तो उस जगह पे ट्रेड आइडेंटिफाई नहीं हो पाता। तो इसलिए हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चीजों को समझ रहे हैं, ताकि ज्यादा जल्दी भी ना हो और ज्यादा बड़ा लेट भी ना हो। तो अपने को टाइमिंग 5 मिनट का ठीक रहता है, इसमें प्राइस अपने को पकड़ में आ जाता है। अभी मैंने आपको एक सेटअप बताया था। सेटअप क्या बताया था कि प्राइस अगर ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है, उसके बाद मार्केट एक रेजिस्टेंस बनाए। यानी कि जब भी प्राइस एक पुल बैक लेता है तो पुल बैक हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करता है। उसके बाद फिर हमने कुछ इस तरीके के सेटअप पर काम करना है, आपको बताया था कि इस तरीके के सेटअप पे हम काम करेंगे। ठीक है। सेम टू सेम सेटअप नीचे भी लागू होता है। और नीचे जो लागू होता है, तो देखो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ना ऐसे सेटअप ज्यादा मार्केट में दिखेंगे। इस तरीके के सेटअप पे अगर आप काम करते हो तो ज्यादा दिखते हैं। और ये सेटअप ना जल्दी रिकॉग्नाइज भी हो जाता है, आप जल्दी से इसको आइडेंटिफाई भी कर लेते हो। उसके अंदर पॉइंट्स क्या होते हैं? पॉइंट्स ये होते हैं कि यहाँ से मार्केट ने ओपन किया और ओपन करके मार्केट चलना शुरू किया। मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद वापस मार्केट नीचे आता है। नीचे आने के बाद यहाँ पे मार्केट ने क्या लगाया? एक अपना लो लगाया, फिर से यहाँ पे मार्केट ने अपना हायर लो लगाया। हायर लो के बाद वापस मार्केट गया, हायर लो लगाया। तो ऐसे करके अपने को मार्केट में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है। और जब 20 EMA के आसपास या तो मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, 4-5 कैंडलों का, 5-7 कैंडलों का कंसोलिडेशन होता है, उसके बाद भी हम ब्रेकआउट पे ट्रेड कर सकते हैं। या फिर प्राइस अपने आप को होल्ड करता है तो धीरे धीरे ईएमआई मार्केट के पास आएगा, तो उस जगह पे फिर हम ब्रेकआउट वगैरह ब्रेकडाउन वगैरह पे काम कर सकते हैं। तो एक ये स्ट्रक्चर हमारे पास है। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, आज अपन क्या करेंगे, इसमें चार्ट पे एक बार पीछे चलते हैं, जहां पे भी हमारे पास चार्ट है। और चार्ट में पीछे चल के ना एक बार हम चीजों को देखते हैं कि क्या इस सेटअप को हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। क्योंकि देखो सारा खेल जो है ना सेटअप रिकॉग्नाइजेशन का है। जब आप सेटअप को बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज करते हो, देखो ट्रेडिंग और बेसिकली है क्या, 1 मिनट में फैन बंद कर लूँ। देखिए ट्रेडिंग जो है बेसिकली है क्या, ट्रेडिंग जो है ना वो सेटअप को बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज करने के ऊपर काम होता है। ट्रेडिंग के ऊपर कि आप सारा खेल जो है ना वो सेटअप रिकॉग्नाइजेशन का है, कि आप कितनी जल्दी सेटअप को रिकॉग्नाइज कर लेते हो, कितनी जल्दी कैंडल को रिकॉग्नाइज कर लेते हो। हमें अमूमन कब समझ में आता है? स्टार्टिंग फेज में। जैसे मैं स्टार्टिंग फेज में था, मुझे पता है सेटअप तब समझ में आता है। देखो बहुत जगह है ना, छोटे छोटे पॉइंट्स को अगर आप देखोगे, जैसे कि ये चार्ट है पूरा, इस चार्ट में ना छोटे छोटे पॉइंट्स पर भी अगर आप काम करना सीख गए ना, यानी कि कैंडल्स का जो बिहेवियर है, अगर आप ओपनिंग प्राइस को, क्लोजिंग प्राइस को, कैंडल्स के बिहेवियर को अगर आप जज करना सीख गए, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ आप छोटा छोटा ट्रेड हर जगह प्लेस कर सकते हो। ठीक है ना, छोटा छोटा ट्रेड हर जगह प्लेस कर सकते हो। जैसे कि कैंडल का बिहेवियर, कैंडल ओपन जिस जगह पे हुआ उस जगह कैंडल का बिहेवियर क्या है, उस जगह पे कैंडल के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो छोटे छोटे अभी मैं काम क्या करता हूँ, मैं काम यहाँ पे कोशिश ये करता हूँ कि मेरे को ना देखो एंट्री जिस जगह पे मिले, तो उस जगह पे फिर क्या है कि मेरे को कम से कम 80 रुपए का प्रीमियम मेरे को चाहिए। ये मेरा थोड़ा सा काम करने का कॉन्सेप्ट होता है कि 80 रुपए मिले तो मैं एंट्री बनाऊं। इसीलिए क्या होता है, देखो इससे फायदा क्या है, इससे नुकसान क्या है, पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए, जब मैं 70 रुपए 80 रुपए प्रीमियम के लिए बैठता हूँ, जैसे कि 100 क्वांटिटी में मैं जब काम करता था, ठीक है, मैं आपको ना थोड़ा सा अपना पीछे के और चीजें मैं आपको समझाता हूँ। जब मेरा हमेशा लॉस होता था मार्केट में, लॉस कैसे होता था, मैं सुबह तो अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेता था। मैं अगर 2,000 रुपए के लिए मार्केट में आया हूँ, तो मार्केट मेरे को 3,000 भी देता था, 4,000 भी देता था, 5,000 भी देता था, 12,000 भी देता था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मार्केट ने पैसा तो दे दिया, लेकिन इस पैसे को ना मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाता था, संभाल नहीं पाता था। तो जाते जाते मैं मार्केट को क्या करता था, सारा पैसा मार्केट को दे के चला जाता था। यहाँ पे मैं सारा पैसा पैसा मार्केट को दे देता था। अब उसके बाद फिर जब थोड़ा सा चीजें समझ में आई कि नहीं भाई ऐसे काम चलने वाला है नहीं, छोटी छोटी चीजों को पकड़ना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो फिर मैंने अपना प्लान बनाया कि एक काम करते हैं, कम पैसा लगाते हैं, कम क्वांटिटी में काम करते हैं। तो 100 क्वांटिटी के अंदर मैं काम करता था, 25 का लॉट हुआ करता था। तो 25 के लॉट में क्या होता था कि 100 क्वांटिटी में काम करेंगे, बैंक निफ्टी का 75, निफ्टी का 75 का होता था, इसका 100 25 का होता था। तो कि 4 लॉट में काम करेंगे और 4 लॉट में अपने को फिर देखेंगे कि कितना टारगेट मिलता है।
तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अपना एक टारगेट डिसाइड किया कि भैया मेरी सैलरी है 60,000 रुपये। अब 60,000 रुपये की सैलरी तो चाहिए चाहिए, तो उसको मार्केट से कैसे निकाला जाए। उसको मैंने डिवाइड किया 4 वीक के अंदर। 4 वीक को बाद मैंने 22 ट्रेडिंग सेशन निकाले कि 22 में से अपने पास 22 दिन होते हैं, 22 दिन में से कितने दिन इसको डिवाइड किया जाए कि इतना बराबर है। तो मैंने जनरली में 100 क्वांटिटी में निकाला। तो हमेशा मेरा टारगेट इससे ओवर अचीव होता था। दिक्कत ये होती थी कि 11 दिन का पैसा एक बार में दे दिया, 12 दिन का पैसा एक बार में दे दिया, वो सिलसिला चलता था। तो 100 क्वांटिटी में जब ट्रेड किया ना, तो मैं क्या करता था, दो चीजों को मैंने कैप्चर करना सीखा। क्या? एक तो मार्केट का जोन, ठीक है जी। एक तो मार्केट का जोन मैंने आइडेंटिफाई करना सीखा कि जोन कहाँ पे अपने को ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, कहाँ पे क्या कर सकते हैं। एक तो जोन आइडेंटिफाई करना सीखा। दूसरा, एसएल को मैंने क्या किया, स्मॉल रखना शुरू कर दिया। एसएल को स्मॉल रखना शुरू कर दिया। और तीसरा, मार्केट में एंट्री बनाने के लिए मैंने कैंडल और प्राइस के बिहेवियर को, जो प्राइस एक्शन होता है या फिर जो कैंडल स्टिक होता है, इन दोनों के बिहेवियर पर मैं काम शुरू किया। तो देखो, केवल 3 पॉइंट पर जब मैंने काम शुरू किया, तो उस समय मेरा ये व्यू नहीं होता था कि मैं एक ही बार में 80 रुपए कमाऊं। व्यू मेरा अभी भी 80 80 रुपए का, 70 रुपए का है। लेकिन मैं वहां पे क्या करता, देखो आज तो भले ही मेरे का वन वन भी हो गया, उस समय मेरा 100 रुपए का व्यू होता था कि 100 रुपए मिल जाए, लेकिन वो टुकड़ों में मिले। अब क्या होता है, एक सीढ़ी चढ़नी है, एक सीढ़ी चढ़नी है, तो जाहिर सी बात है कि भाई वहां पर रिस्क कम है। 100 सीढ़ी चढ़नी है, तो वहां पे रिस्क ज्यादा है गिरने के। उसी तरीके से जैसे आप रेसिंग करते हो, मैं स्टार्टिंग में मेरे पास, मैंने जब अपनी एक बाइक ली थी, तो मेरे मेरे को रेसिंग का शौक था। मैं क्या करता था, रेसिंग के लिए जाता था संडे संडे। संडे के सुबह 5 बजे 4 बजे में उठता था और चला जाता था मैं रेसिंग करने के लिए गुड़गांव ट्रैक पे। वहां पे रेसिंग वगैरह करता था। तो वहां पे क्या होता था, कई लोग ऐसे थे जो डेली रेसिंग करते थे। तो उनसे जब मुलाकात होती थी, उसमें से ग्रुप था, ग्रुप में से कोई फूटा पड़ा हुआ मिला, कहीं कुछ मिला, तो उससे ना एक बात ये समझ में आती है कि भाई देखो, मैं संडे संडे को मार्केट रेस करने के लिए जाता हूँ। अब भाई सुपर बाइक पे बैठा हूँ, सारी चीजें कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि गिरने के चांसेस भी हैं, चोट लगने के चांसेस भी हैं। तो संडे संडे यानी कि मैं ये देख रहा हूँ कि अगर मैं डेली बाइक पर निकलता हूँ, तो रोड पर एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा है। वहीं पे मैं महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार मैं जाता हूं, तो मेरे एक्सीडेंट तो हो सकते हैं, लेकिन उसके चांसेस कम है। उसी तरीके से 100 पॉइंट एक बार में पकड़ूंगा, टारगेट मिलने के चांसेस कम है। लेकिन वही मैं 20 20 पॉइंट 5 बार पकड़ूंगा, तो मेरे चांसेस ज्यादा है कि मेरे को 100 रुपए तो मिल जाएंगे। लेकिन चांसेस कम है कि मैं वहां पे फेल रहूंगा। फेल ऐसा नहीं कि वहां पे फेल नहीं हो सकता हूँ। तो मैंने 100 क्वांटिटी से शुरू किया। और केवल ये 3 पॉइंट, जोन को आइडेंटिफाई करना, स्टॉप लॉस को छोटा रखना, और एंट्री के लिए प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक के बिहेवियर को समझना, उस जगह पे मैं काम करने शुरू कर दिया था। इवन वो चीजें आज भी मार्केट में काम करती हैं, आप अगर उसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लो ना। मतलब कि आइडेंटिफाई करने का मतलब कि आप किसी भी प्राइस को इतना महत्व मत दो जो कि आपको वो फियर पैदा करे। आपको वो फियर पैदा करे, कोई सी भी चीज पर आप ऐसा मत करो कि वो आपको फियर पैदा करे, ग्रीड पैदा करे। आपने एंट्री बना ली, उसके लिए बहुत छोटी छोटी चीजों को पकड़ना पड़ता है। बाद में जाके ये सेटअप वगैरह रिकॉग्नाइज हुआ है कि हाँ भाई, ऐसे सेटअप पे काम कर सकते हैं, ये सब चीजों पे काम कर सकते हैं। अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं आपको ना कुछ कैंडल्स वगैरह के बारे में मैं आपको बताऊंगा, या उसका वीडियो वगैरह भी मैं आज बनाने वाला था, बना नहीं पाया। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर कुछ पैटर्न्स मैंने ऐसे रिकॉग्नाइज किए हैं, ओपनिंग सेटअप। ठीक है, कि मार्केट अगर ओपन हुआ, तो ओपनिंग ओपन होने के बाद मार्केट में क्या होता है, 1 मिनट की टाइम फ्रेम पर मैंने कैंडल लगाया, उस कैंडल को ना मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया। हालांकि वो सेटअप कम बनते हैं, लेकिन उस पे क्या होता है कि जब प्रैक्टिस करना शुरू किया, सारी चीजें शुरू की, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ओपनिंग सेटअप समझ में आएगा कि नहीं। अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर कुछ कंडीशंस को अगर मार्केट फॉलो करता है, तो अपन यहाँ पे बाय या सेल का साइड ट्रेड हम ले सकते हैं। और वो ट्रेड बहुत अच्छा चलता था। धीरे धीरे उस चीज पे आए, धीरे धीरे बड़े टाइम फ्रेम पर आए, 15 मिनट पे आए, ब्रेकआउट वगैरह पे ट्रेड करना शुरू किया, प्राइस एक्शन को समझ के ट्रैपिंग वगैरह भी शुरू किया। तो ओवरऑल सिनेरियो है कि हाँ, पुरानी चीजों पर अगर काम किया जाए तो पैसा आज भी बन सकता है। कंडीशन ये है कि जो 3 पॉइंट मैंने आपको बताया ना, मार्केट का जोन, प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक का बिहेवियर, और किस तरीके से हम वहां पे चीजों को, स्टॉप लॉस को छोटा रख के काम कर सकते हैं, तो वो चीजें ज्यादा जरूरी होती हैं। तो अभी जैसे पीछे मैंने आपको एक सेटअप बताया, उसी तरीके से सेटअप बताया, थोड़ा सा मैं अभी जो चीज और बता रहा हूँ उसको बताता हूँ, फिर इसमें कंटिन्यू करता हूँ। जैसे कि अब मैं चलता हूँ यहाँ इस वाले चार्ट से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर है। अब आपको देखो क्या होता है कि आप जब चीजों को ऑब्जर्व करने लगोगे ना, तो उस ऑब्जर्वेशन के पीछे कई बार ऐसा होगा, आपको मार्केट में लॉजिक समझ में आए कि ना आए। आपको लॉजिक हो सकता है कि ट्रेड का ना मिले, आपको पर्टिकुलर कोई पॉइंट हो सकता है कि ना मिले, लेकिन जब आप कैंडल के बिहेवियर और प्राइस एक्शन को समझोगे, तो आपको ट्रेड क्या होगा, इनिशिएट करने में आसानी होती है। जैसे कि मार्केट गैप अप खुलता है, और 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे बनी, एक छोटी सी कैंडल बनी। उसके बाद फिर से मार्केट में कैंडल ने ऊपर जाने की कोशिश की, और यहाँ पे ओपनिंग में ही ये डे हाई के आसपास ना मार्केट को क्या हुआ, एक रिजेक्शन फेस करना पड़ा। ये जो वीक दिख रही है ना आपको, ये रिजेक्शन वीक है। अब यहाँ पे आपको लगेगा भाई यहाँ पे कौन सी बड़ी बात है, ये तो हर जगह होता है, लेकिन नहीं। आप अगर इस थोड़ा सा कैरेक्टर को समझोगे, और आप अपना देखो, इस ट्रेड को पकड़ने के लिए ना एसएल बहुत जरूरी है। आप अपने एसएल को अगर एक्सेप्ट करना सीख गए ना,
और क्वांटिटी आपकी सेम रहेगी। आप 100 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हो तो हर बार 100 क्वांटिटी में ट्रेड प्लेस करते हो, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ऐसे छोटे छोटे मूव को आप पकड़ोगे 10 बार, तो 8 बार तो आपके साइड में चलेगा ही चलेगा। जैसे प्राइस ओपन होता है, प्राइस ओपन होने ने यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाया, रेड कैंडल के बाद अगली कैंडल फिर से यहीं से ओपन होती है क्लोजिंग प्राइस और ऊपर जाके निकलती है, तो डे हाई जैसे मार्केट ने रीच किया, डे हाई के बाद यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन फेस किया। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि स्टार्टिंग में मार्केट अगर रिजेक्शन को फेस कर रहा है तो उसके बाद हम क्या करेंगे। अब यहाँ पे मेरे को एक चीज समझ में आ रही है कि भाई रिजेक्शन फेस हुआ है मार्केट में, सारी चीजें, अगली कैंडल फिर से एक रेड कैंडल बनती है, यहीं से ओपन होकर नीचे जाके क्लोज कर देती है, और इसके नीचे जाने के बाद ये फिर से वीक रिजेक्शन यहाँ पे वो ऑब्जर्व करता है। अब जैसे ही डे का लो ब्रेक होता है, ऐसी जगह पे ना क्विक स्कैल, इसको हम बोलते हैं क्विक एंट्री, यानी कि आप क्या करोगे, ऐसी जगह पे क्विक एंट्री बनाओगे जैसे ही मार्केट का डे लो ब्रेक हुआ। क्योंकि देखो पहले 5 मिनट की कैंडल बन गई, दूसरे 5 मिनट की कैंडल ऊपर जाने में सक्षम नहीं थी, तीसरे 5 मिनट की कैंडल ने इसको भी निकालने में सक्षम नहीं थी, उसके बाद यहाँ पे कैंडल क्लोज हुआ, तो ये हमारे पास डे लो हो गया। जैसे ही मार्केट क्या करता है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो जाओ एक तरफ, और एक तरफ 5 मिनट पे लगाओ। 5 मिनट की जैसे ही कैंडल को डे लो का ब्रेकडाउन होता है, और खासकर पीछे ना, या तो क्लोजिंग प्राइस जो है, पीछे जो क्लोजिंग प्राइस है, या तो वो पिछले दिन का क्लोजिंग प्राइस एकदम यहाँ पे कहीं पे हो, इस जगह पे ट्रेड, ये जो सेम कंडीशन बनाया ना, ये सेम कंडीशन, इसको उठाओ यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर दो, इस वाले बॉक्स को। सेम कंडीशन यहाँ पे बनाए तो इस जगह पे भी हम ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन जब ये कंडीशन जो यहाँ पे नीचे बनी हुई है ये जब ऊपर पहुंच जाएगी, तो उस जगह पे आपको ये नहीं देखना है कि आपको मोमेंटम कितना मिल रहा है, सारी चीजें, उस जगह आपको ये देखना है कि आपको एंट्री करने के बाद 30 रुपए, 35 रुपए, 40 रुपए अगर मिल गए तो आप क्विक वहां पे एग्जिट करने का प्लान करो, क्योंकि ये क्विक सेटअप होता है ओपनिंग का। क्विक सेटअप का मतलब कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ आपकी अगर एंट्री आपको मिल गई तो मार्केट आपको 30-40 रुपए दे देगा। अब इस कंडीशन में क्या था कि क्लोजिंग प्राइस का दूर था, प्रीवियस डे हाई के आसपास यहाँ पे मार्केट आया, तो इस जगह के आसपास कहीं ना आने के बाद ना आप क्या कर सकते हो, आप अपना प्लान बना सकते हो कि चलो भाई मार्केट में जो मिलना था एक कैंडल, जैसे कि ये कैंडल में एंट्री बनी, यहां से यहां तक मार्केट आया, अब आपको वेट करना है कि जैसे ही आधे कैंडल के ऊपर मार्केट निकलता है अपन भाग जाएंगे, अगली कैंडल की ओपनिंग होती है फिर से नीचे की तरफ आता है, यहां तक जाता है। अब आपको इतने में बुक करना है ना, अगर आपको, आप बुक कर गुरा के निकल जाओ। आपने यहाँ पे क्या देखा, ना आपने यहाँ पे कोई जोन देखा, ना आपने यहाँ पे कोई सपोर्ट देखा, ना आपने कोई रेजिस्टेंस देखा, केवल आपने देखा कि क्लोजिंग प्राइस दूर है, और यहाँ पे 3 कैंडल का बिहेवियर से आपने मार्केट को जज किया और आपने यहाँ पे क्विक सेटअप पे एंट्री बना लिया। मार्केट आपको एंट्री देके जाएगा, उसके बाद फिर से मार्केट यहाँ पे आता है, अपने आप को होल्ड करता है, वापस ऊपर की तरफ निकलता है। अच्छा, एक कैंडल वापस ऊपर गई, एक दो तीन कैंडल ने वापस इसको प्राइस को नीचे लेके आया, चौथी कैंडल ने फिर ट्राई किया, पांचवी कैंडल ने फिर ट्राई किया, आप देखो यहाँ पे फिर से आपको एक अच्छा खासा रिजेक्शन देखने को मिला। ठीक है, यहां का स्टॉप लॉस लगा के अगर मैं यहां पे ट्रेड प्लेस कर दूं, तो श्योर है कि मार्केट अगर इसके नीचे निकलेगा तो मोमेंटम तेज होगा। क्यों होगा तेज, अब यहां पे देखो चार्ट का ना बिहेवियर काम आता है। यहां पे आपने क्या किया, आपने मार्केट के सेंटीमेंट को जज करके कैंडल के बेस पर खाली ट्रेड लिया, कुछ भी नहीं देखा। उसके बाद यहां पे आपने क्या देखा कि भाई इस जगह पे बायर एक्टिवेट होने लगे हैं, बायर ने यहाँ पे अपना काम करना शुरू किया, सेलर फिर से नीचे लेके आए, बायर ने फिर से ट्राई किया, फिर से ऊपर लेके गया बायर और वापस सेलर नहीं किया। अगर मैं इस जगह के ब्रेकडाउन पे, यानी कि जैसे इसके नीचे निकलता है और मैं यहाँ का एसएल अगर लगा दूं, तो मैं कहता हूं ना आपको, देखो 10 बार आपने ट्रेड लिया ना, 10 बार में से 8 बार आपके साइड में जाएगा और 2 बार अगर एसएल गया, बस ये 2 बार का जो स्टॉप लॉस है ना, ये आपको मैनेज करना आना चाहिए। अगर आप ये 2 बार मैनेज नहीं कर दोगे तो 8 बार आपके ऊपर भारी पड़ जाएगा। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैं क्या करा, 100 क्वांटिटी में एंट्री लिया, 100 क्वांटिटी में एंट्री लेने के बाद मार्केट ने मेरे को 50 रुपए दे दिए, मैंने 50 रुपए मार्केट से ले लिए। चलो अब एक बात समझ में आ गई कि भाई एक ट्रेड किया, वो अपने को ग्रीन में मिल गया, और एक ट्रेड के अंदर 100 क्वांटिटी से ट्रेड करने के बाद मेरे को मार्केट ने 50 पॉइंट यानी कि 5,000 रुपए मेरे को दे दिए। मेरे पास दूसरा ट्रेड का ऑप्शन था, जैसे ही मार्केट यहाँ पे ब्रेक ब्रेक करता है, मैंने ऊपर का स्टॉप लॉस लगाया। अब इतना तो पता है ना कि भाई पूरा 50 रुपए तो नहीं जाएगा ना इस स्टॉप लॉस के अंदर, बस स्टॉप लॉस लेने आना चाहिए कि जैसे इसके ऊपर प्राइस निकला, क्लोजिंग क्लोजिंग का वेट नहीं करना, मार्केट से तुरंत एग्जिट कर दो। जो भी मिल रहा है आपको, 2,000 जाए, 2,500 जाए, 3,000 जाए, कुछ ना कुछ तो आपका पास बचाएगा ना। उस जगह पे फिर क्या किया आपने, तुरंत एंट्री बनाई। अब यहां पे ना आपको एक चीज समझ लीजिए कि जहां पे बायर डोमिनेट हो रहे हैं ना, अगर वापस प्राइस गिरने के बाद होल्ड करके वापस नीचे निकलेगा, तो प्राइस क्या करेगा, हो सकता है कि एक फास्ट मोमेंटम करे। देखो ये उम्मीद है कि फास्ट करेगा, अगर करेगा तो आपका पूरे दिन का जो 5 ट्रेड आपको लेने वाले थे ना, वो पांचों का पांचों ट्रेड एक ही डन हो जाएगा। नहीं करेगा ना, तो भी मार्केट ना करते हुए 20 पॉइंट तो आपको देगा, बस वो 20 पॉइंट आपको एक्सेप्ट करने आने चाहिए। यहाँ पे अगर लालच करोगे, मार्केट क्या करेगा, आपको निकाल देगा। भाई 50 पॉइंट आपने ले लिए, 20 पॉइंट और मिल गए आपको, 70 पॉइंट मार्केट ने कैच कर लिए। 70 पॉइंट केवल 2 ट्रेड के अंदर, और सिर्फ किसके बेस पे, यहाँ पे कोई सेटअप नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, केवल आपने कैंडल्स के बिहेवियर को समझ लिया ना, तो आपने यहाँ पे काम कर लिया। ठीक है, ये चार्ट मैंने आपको अभी समझाया, चलो यहां तक गया, थोड़ा सा एक बार चार्ट पीछे और क्लियर कर दूं। अब यहां पे मार्केट आ गया कहां पे, बीच में।
इतना मार्केट गिर के एक जोन बनाया, जोन बनाने के बाद गिरा, यहाँ पे आपने अपना सारी चीजें करी, करने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, अब यहाँ पे होल्ड कर रहा है, ग्रीन रेड ग्रीन रेड। अब ये मार्केट जो जा रहा है ना, यहाँ का इतना बड़ा मूव मैं कैप्चर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ना तो मेरे पास कोई सेटअप है और ना ही मेरे पास कोई सेंटीमेंट है, क्योंकि मार्केट डे लो के आसपास आ गया, ये क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक डाउन कर दिया, तो मार्केट पलटी मार सकता है। क्यों मार सकता है? क्योंकि मार्केट जब गिरना शुरू हुआ था 48,000 के पास से गिरना शुरू हुआ, तो ये थोड़ा सा अपने पास एक साइकोलॉजी रहती है कि नहीं, राउंड नंबर पे खुला है तो एक बार हम क्विक सेटअप पे एंट्री बना सकते हैं। ये क्विक सेटअप होते हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग के ना क्विक सेटअप होते हैं यहाँ पे पैसा बनाने के लिए। अब वापस मार्केट गिरने के बाद यहाँ पे देखो होल्ड करने लगा, प्रॉपर तरीके से होल्ड कर रहा है, होल्ड कर रहा है, होल्ड कर रहा है। अब सिंपल, मैंने ये जोन देखा, इस जोन के ऊपर जैसे ही प्राइस निकलता है, इस जोन के ऊपर अगर नीचे निकलेगा यहाँ पे तो हम सेल करेंगे वापस, अगर ऊपर निकलता है तो हम क्या करेंगे, एक कॉल साइड में एंट्री लेंगे। हर बार आपको ऐसा सेटअप देखने को नहीं मिलेगा कि मार्केट इतना बड़ा गया, लेकिन हाँ, जब भी ऐसे जोन में एंट्री करोगे ना, मैंने आपको फिर घुमा फिरा के लेके आता हूँ 20 रुपए। ये 20 रुपए देने से मार्केट आपको रोकेगा नहीं, ये 20 रुपए आपको मिलेंगे। तो मेरा जो 100 रुपए का जो कोटा होता था ना, वो क्या करता था, मैं छोटे छोटे ट्रेड के अंदर एंट्री बना बना के ये 100 रुपए का कोटा पूरा करता था। यानी कि 100 क्वांटिटी में ट्रेड करने के बाद मेरे अकाउंट में पैसा कितना पड़ा है, केवल 50,000 रुपए। 50,000 रुपए। अच्छा, प्रीमियम में कितना उठा रहा हूँ अभी तो, ये इंडेक्स बहुत बड़ा चल रहा है ना, तो इसलिए इसके प्रीमियम भी ज्यादा है। उस समय जब इंडेक्स वगैरह चलता था तो उसके प्रीमियम पता है कितने होते थे? इसके प्रीमियम होते थे मेरे ख्याल से 300 रुपए, 280 रुपए, ठीक है, 200-250 रुपए ऐसे करके प्रीमियम चलते थे। तो मैं क्या करता था, उस हिसाब से प्रीमियम को लेता था। प्रीमियम लेने के बाद हर जगह छोटे छोटे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे मैं काम करता था, चाहे वो 1 मिनट हो, चाहे वो 5 मिनट हो, कैंडल का बिहेवियर हो, प्राइस का बिहेवियर हो, उस जगह पे काम किया। तो ऐसे करके क्या करता था, काम अपना हो जाता था। जैसे वापस ये प्राइस नीचे गिरा, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, जोन बनाना शुरू किया, वैसे ही उस जोन के ऊपर निकलेगा, मैं फिर से एक ट्रेड मारूंगा। हाँ, इसमें क्या होता है, होल्ड करने की कैपेसिटी चाहिए। होल्ड कैसे करते हैं, जैसे मैंने 100 क्वांटिटी में एंट्री लिया और पहली कैंडल यहां पहुंच गई और मेरे को 20 रुपए चाहिए, तो मार्केट ने एक ही कैंडल में मेरे को 40 से 50 रुपए दे दिए। अब मैं क्या करता था, अपना बाइंग प्राइस जो मान के चलो कि 100 रुपए पे बाइंग किया, तो मैं 102 रुपए पे स्टॉप लॉस लगा देता था। जाके सिस्टम में 102 रुपए पे प्लेस कर दिया, चार्ट पे मैं फायर्स के चार्ट पे करता था, फायर के चार्ट पे जाके सीधा वो स्क्रॉल करके ऊपर लगा दिया कि भाई अपने को अब 102 पे निकल जाना है। अब देखो एक बात क्या समझ में आ रही है, मेरी जेब से ना अब यहाँ पे 1 रुपए नहीं जाने वाला। मैंने 100 रुपए खरीदा, 102 पे स्टॉप लॉस लगा दिया, छोड़ दिया। जैसे ही कैंडल अगला स्विंग बनाता है, मैंने क्या किया, अपने स्टॉप लॉस को उठाया और यहाँ पे स्विंग पे ट्रेड कर दिया कि जैसे ही बैंक निफ्टी स्विंग के आवाज में निकाल दूंगा। कभी कभी ना मार्केट नॉन स्टॉप चलता जाता है, नॉन स्टॉप, और उस जगह क्या होता है कि जैसे कैंडल ये वाला था, तो ऐसे ऐसे मार्केट में ना मार्केट इस जगह पे आके निकालता है। इस जगह पे जब मार्केट आया तो मार्केट निकालता है, कभी कभी मार्केट इसको भी निकाल के फिर ऊपर चला जाता है। तो उसमें क्या होता है कि अपने को बड़े मूव कैप्चर करने के लिए समझ में आ जाता है कि नहीं भैया, हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो देखो, लालच को कंट्रोल करके, ठीक है, ग्रीड को कंट्रोल करके आप लंबे समय तक मार्केट में क्या करोगे, छोटे छोटे टारगेट को ना अचीव कर पाओगे। तो स्टार्टिंग में मैं जैसे देख रहा हूं कि आप में से कई सारे लोग हैं स्टार्टिंग में ना बड़ा मूव कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो यही सोच के आए भी थे ना कि बड़ा मूव कैप्चर करेंगे। देखो, बड़ा मूव कैप्चर करने के लिए ना, पहली बात, केवल और केवल अगर आपको सेटअप मिल जाए, आप सेटअप के बेस पे बड़ा मूव पर केवल काम नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? वहां पे ना साइकोलॉजी आपका साथ नहीं देता। साइकोलॉजी साथ क्यों नहीं देता? देखिए, ओवरऑल अगर आप नेगेटिव में चल रहे हो, तो जब नेगेटिव में चलते हो तो नेगेटिव में जाने के बाद मान के चलो आपने 100 क्वांटिटी के अंदर एंट्री किया और मार्केट ने आपको 30 रुपए 40 रुपए का प्रॉफिट, यानी कि 3 से 4 हजार रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है। जब ये 3 से 4 हजार रुपए का प्रॉफिट आपके सिस्टम में दिखता है ना, और ये वापस आपकी बाइंग प्राइस पे आता है, जीरो पे ट्रेड करने लगता है, या 10-15 रुपए नीचे चला जाता है, 1500-1600 माइनस, उसके बाद फिर मार्केट क्या करेगा, रिकवर करेगा और 30 रुपए पे जाएगा। 30 रुपए से 35, अच्छा 30 रुपए पे जैसे गया ना, अभी होल्ड कर रहा है, कभी 25 जा रहा है, कभी 30 जा रहा है, कभी 25 जा रहा है, कभी 29 जा रहा है, कभी 24 जा रहा है, कभी 27 जा रहा है। अब यहां पे आपकी साइकोलॉजी खराब होती है। आपको क्या लगता है, यार ये पहले 40 रुपए दिखाया, 1500 का लॉस था, वापस ये 30-35 रुपए पे चल रहा है, अभी पता नहीं जाए ना जाए, एक काम करो बुक कर लेंगे। जैसे ही मार्केट यहाँ पे जाएगा, आप कहीं पे क्या करोगे, बुक करोगे, उसके बाद मार्केट फिर से यहाँ से 50 रुपए का मोमेंटम करेगा। अब आपके पसीने छूटेंगे, अरे यार अच्छा खासा यहाँ पे बाय किया था, मार्केट देखो यहाँ तक आता। तो क्या होता है, ये साइकोलॉजी साथ क्यों नहीं देता? अब यही चीज उल्टा कर लो, आप मार्केट में क्या कर रहे हो, आप पिछले हर महीने से ना प्रॉफिट में हो, आप पिछले तीन आपने शुरू किया काम करने के बाद, अब 3-4 महीने लगातार आपको हो गए और आप क्या कर रहे हो, प्रॉफिट में बैठे हो। जब आप प्रॉफिट में बैठे रहते हो ना, उस जगह आपको एक चीज समझ में आती है कि भाई 22 दिन मैं पूरा ट्रेडिंग करता हूँ, और 22 दिन ट्रेडिंग करने के बाद मैं महीने के 50,000 रुपए बना रहा हूँ, मैं महीने के 20,000 रुपए बना रहा हूँ, या महीने के 10,000 रुपए बना रहा हूँ अकॉर्डिंग टू कैपिटल। आपको लग रहा है कि हाँ मैं इतना तो जनरेट कर रहा हूँ और पिछले 3 महीने से कंटिन्यू कर रहा हूँ। जब आपको ये चीज का बिलीव हो जाता है ना कि आप काम कर रहे हो, और आपको पता है कि आपको डेली के 50 से 60 रुपए चाहिए और मार्केट आसानी से आपको 50 रुपए दे रहा है, तो उस जगह पे आप क्या करोगे, बड़े ट्रेड को होल्ड कर पाते हो। जब तक आप लॉस के अंदर बैठे हो, आप बड़े ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाओगे, अंटिल एक ही कैंडल में आपने एंट्री की और एक ही कैंडल ने आपको 100 रुपए दे दिए, तब तो ठीक है। लेकिन आप सोचोगे ना कि यहाँ पे इस तरीके से प्राइस आ रहा है, सपोज आपने यहाँ सेल किया, आप धीरे धीरे बैठे रहोगे, आप नहीं बैठ पाओगे बॉटम तक।
आप यहाँ पे बाय करोगे, आप टॉप तक नहीं बैठ पाओगे। क्यों नहीं बैठ पाओगे? क्योंकि आप अभी क्या हो, इस फेज के अंदर हो। जब तक ये फेज आपका खत्म नहीं होगा ना, तब तक कुछ होने वाला है नहीं। तो इसको काम करने के लिए तरीका होना चाहिए। मेरे पास क्या होता था, अब मेरे पास लॉट, मान के चलो कि लॉट मेरे पास केवल एक है, मैंने 25 का एक ही लॉट लिया है। अब भाई इसके अंदर मार्केट में मैंने एंट्री लिया और मेरा टारगेट मिल चुका है, तो बताओ मेरा बैठने का कोई मतलब बनता है? क्योंकि टारगेट तो मिल चुका है। अगर मैं इंतजार करूंगा कि इसके नीचे जाऊंगा, तो भाई मेरे को 50 रुपए चाहिए थे, मार्केट वापस यहाँ पे आएगा ना, तो शायद मेरे को 30 रुपए मिलेंगे। अब ये 30 रुपए मुझको पसंद नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि मैं ऑलरेडी मार्केट में 50 रुपए देख चुका हूं। तो ये 30 रुपए देखने की हिम्मत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इस 30 रुपए को आने से पहले ना मैं 50 रुपए पे ट्रेड एग्जिट कर दूंगा। ये साइकोलॉजी होती है, यहाँ पे ये चीज डिस्टर्ब करती है। लेकिन वही चीज आपको पता हो कि भाई आपको 100 रुपए चाहिए, तो 50 रुपए देखने के बाद ना आप यहाँ पे निकलोगे। जैसे कि मेरे को 70 रुपए चाहिए, मार्केट क्या करेगा, 50 रुपए दिखाया, 50 रुपए के बाद वापस -10 रुपए में आ गया। मैं यहाँ पे वही करूंगा, भैया ये 50 रुपए जब मैंने नहीं लिए, तो मैं 10 रुपए माइनस कैसे एक्सेप्ट कर लूं? मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। फिर तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि -40 और चला जाए, तो मैं 50 रुपए का एसएल लेके चला जाऊंगा। ये माइंडसेट होता है। अगर मैं 70 रुपए के लिए बैठा हूँ, मार्केट ने मेरे को क्या किया, 70 रुपए के, जैसे सपोज मैंने 100 रुपए, कभी कभी 100 रुपए का टारगेट लगाया कि पता है कि मूव करेगा 100 रुपए ऑप्शन, और मार्केट गया 90 रुपए, और मैंने 90 रुपए पे बुक नहीं किया, वापस मार्केट क्या कर रहा है, 30 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। तो मेरी थिंकिंग क्या बोलती थी पहले, कि भाई वो तो लिया नहीं, एक काम कर ये ले ले। अरे भाई जब मैंने 90 रुपए पे प्राइस को एक्सेप्ट नहीं किया, तो मैं 30 रुपए पे कैसे एक्सेप्ट करूंगा? फिर तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मार्केट नेगेटिव चला जाए, कोई दिक्कत नहीं, मैं मार्केट को ऊपर जाने तक का पूरा वेट करूंगा। हाँ, ये वापस 90 रुपए 100 रुपए गया और उसके बाद वापस ये 40 रुपए 50 रुपए को क्रॉस कर रहे हैं, तो मैं अपने ट्रेड को एग्जिट करूंगा। क्योंकि ये मार्केट का कैरेक्टर है। मार्केट जो प्राइस को एक बार दिखाएगा ना, तो दोबारा एक बार कोशिश जरूर करता है उसके आसपास जाने की। और वापस उसके बाद अगर नीचे आएगा, तो फिर हो सकता है कि चांसेस कम है कि उसके पास ना जाए। ये मार्केट का बिहेवियर है। तो थोड़ा सा बिहेवियर चीजों को समझते हैं ना, तो हम ट्रेड में बैठे रह सकते हैं, हम ट्रेड में काम कर सकते हैं। ठीक है, चलो इतना मैंने आपको बताया थोड़ा सा। अब यहाँ पे चलते हैं इस वाले पैटर्न पे। ये पैटर्न देखो, यहाँ पे क्या है, सेम। जो टॉप से बॉटम मार्केट गिरता था तो कुछ पैटर्न बनते हैं, तो मार्केट बॉटम से टॉप पे चलता है तो इस तरीके का कुछ पैटर्न बनता है। अब सारा खेल इसको रिकॉग्नाइज का है। आप अगर रिकॉग्नाइज कर लोगे, तो रिकॉग्नाइज करने के लिए मैंने 20 EMA का एक इंडिकेटर प्लॉट कर दिया कि भाई आप एक काम करो, 20 EMA को लगा लो, और 20 EMA को ना कैरेक्टर को समझो। अभी हम अगला कॉन्सेप्ट यही पढ़ेंगे मूविंग एवरेज का, कि भाई 200 मूविंग एवरेज को कैसे काम किया जाए, 50 पे कैसे काम किया जाए, 20 को कैसे काम किया जाए, ये सारी चीजें। तो चलते हैं चार्ट पे स्टार्टिंग, और चार्ट को ना एक बार हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे हम क्या काम कर सकते हैं। तो चार्ट को एक बार स्क्रॉल करते हैं और पीछे चलते हैं कुछ। यहाँ पे कुछ पैटर्न वगैरह ना मैं टेस्ट वगैरह भी कर रहा था। तो अब हम कंटिन्यू आगे, हम यहाँ से ना चार्ट को पूरा देखेंगे एक बार। ठीक है, तो यहाँ तक तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया था चार्ट में। अच्छा, एक चीज मेरे को और बतानी थी आपको, साइडवेज मार्केट है ना। आप देखो साइडवेज मार्केट का कुछ एग्जांपल, क्योंकि दिख गया ना, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, वरना अभी मैं बताता नहीं, इसको मैं लास्ट में बताता हूँ। साइडवेज मार्केट के बारे में बताता हूँ। देखो साइडवेज मार्केट प्रिडिक्ट करने के 2-3 नियम होते हैं, उनमें से एक नियम ये है। क्या नियम है? अब यहाँ पे आपको एक चीज देखना है, देखिए ये पहली कैंडल का बॉटम से लेके हाई तक कितने पॉइंट है? 337 पॉइंट। जब भी स्टार्टिंग में मार्केट कोई भी एक बड़ा कैंडल बना देता है, स्टार्टिंग में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, मार्केट में कोई स्टार्टिंग में अगर कोई ऐसा बड़ा कैंडल बना देता है, मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट दूसरा मौका आपको देगा बाइंग साइड में, दूसरा मौका देगा बाइंग साइड में, और बाइंग साइड में देने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट इसी तरीके से बिहेव करेगा। अब इस पैटर्न को ध्यान रखना, ठीक है ना, इस पैटर्न को ध्यान रखना। आगे हम चार्ट पे जब चलते जाएंगे ना, तो ये पैटर्न कई बार आपको मिलेगा। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें हैं, मैं आपको बताता हूँ। यदि 15 मिनट में कोई बड़ी कैंडल बन गई, तो चांसेस हैं पूरे दिन मार्केट इसी 15 मिनट के कैंडल के अंदर ट्रेड करेगा पूरे दिन। ठीक है ना, 15 मिनट के अंदर की कैंडल करेगा पूरे दिन, यदि 15 मिनट में ऐसा कोई कैंडल बन गया। यदि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कोई 250 300 पॉइंट का कैंडल बन गया, 280 पॉइंट का कैंडल बन गया, 250 पॉइंट का कैंडल बन गया, तो उसके बाद मार्केट क्या करेगा, आपको हो सकता है कि मार्केट एक आधा ट्रेड आपको दे दे, जैसे कि उस ट्रेड को पकड़ पाए कि मार्केट ने एक कॉल साइड में ट्रेड दिया। कभी कभी कॉल साइड में ट्रेड देने के बाद वापस आपको एक पुट साइड में ट्रेड देगा, और उसके बाद मार्केट क्या करेगा, फिर साइड में दो। यहाँ पे इस तरीके से मार्केट ट्रेड कर रहे हैं। ये मार्केट का बिहेवियर है। ये एक सेटअप है जिसको हम साइडवेज मार्केट में प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एक है मूविंग एवरेज के बेस पे, वो मूविंग एवरेज के बेस पे जब हम मूविंग एवरेज पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे देखिए, पहली कैंडल यहाँ पे मार्केट ने गिरा, और पहली कैंडल के बाद मार्केट ने क्या किया, एक कॉल साइड का मोमेंटम दिया। ये मोमेंटम आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर पकड़ पाओगे, 5 मिनट में ज्यादातर चांसेस है कि अभी शायद ना पकड़ पाओ। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर अभी सेटअप पकड़ लो। मार्केट देखो जितना गिरता है, मार्केट उतना ही रिकवर करता है। तीसरी कंडीशन, मार्केट जितना गिरने के बाद जितना रिकवर करे और उतना ही फिर से गिर जाए, तब तो समझ लो कि श्योर एंड श्योर 110% मार्केट अब आगे साइडवेज होने वाला है। फिर आपको स्कैल्पिंग का कुछ सोचना है, अगर स्कैल्पिंग का कोई सेटअप है, कैंडल का सोचना है, कोई कैंडल का सेटअप है, अदरवाइज
पूरे दिन मार्केट आपको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे कोई भी पैसा यहाँ पे नहीं देने वाला। ठीक है, ये चीज आपने समझ ली। यहाँ पे देखो जैसे कि प्राइस गिरा, वापस ऊपर गया, और ऊपर गिरने के बाद वापस फिर प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो धीरे धीरे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब ऐसी मार्केट में मेरे को बताओ मार्केट कहाँ पे मैं एंट्री बनाऊं। सपोज यहाँ पे मैं कोई एंट्री बनाऊंगा, वापस मार्केट नीचे आ गया। यहाँ पे मैं कोई सेलिंग का एंट्री बनाऊंगा, वापस मार्केट ऊपर चला गया। तो ये मार्केट क्या होता है, मैं इसको पहले ही स्टार्टिंग में अवॉइड कर देता हूँ कि भाई तू जा, तेरा काम खत्म। ठीक है। अच्छा, ये वाला ट्रेड देखो यहाँ पे चार्ट, मार्केट ने एक बड़ी सी कैंडल बनाई, और ये कैंडल कितना है, अगर मैं इस कैंडल को मेजर करूं तो नीचे फिर से 300 पॉइंट की कैंडल बनी है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे देखो होल्ड किया, और होल्ड करने के बाद वापस मार्केट ने, अच्छा मैं यहाँ पे ना देखो, ये ट्रेड को एक्सपीरियंस के बेस पर पकड़ा जाता है। अभी जो पीछे मैं आपको कैंडल के बारे में बता रहा था ना, उस कैंडल के बेस पे जब भी आपको मिलेगा, आप एक्सपीरियंस के बेस पे इसको पकड़ पाओगे। मैंने कॉल साइड ट्रेड लिया। अच्छा, यहाँ पे पुट साइड का भी सेटअप बन रहा है। अब वो सेटअप क्या बन रहा है, देखो सेटअप पे जाएंगे ना तो थोड़ा सा फिर क्या होगा, चीजें अलग रूट पे चली जाएंगी। तो क्या हुआ, मार्केट गिरा, गिरने के बाद एक मोमेंटम किया, उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है, देखो यहां से एक मार्केट ने मोमेंटम जरूर दिया था, लेकिन पूरा मार्केट को अगर ये वाली कैंडल को छोड़ दिया जाए, यहां तक मार्केट पूरा साइडवेज था। यहाँ पे प्रॉपर कोई बड़े पॉइंट के लिए एंट्री एग्जिट अपने को नहीं मिल पाया। ठीक है, सेटअप में नहीं आ पाया। चलो यहाँ तक मैंने आपको बताया, वो चीजें मैं ध्यान रखूंगा ताकि आगे मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ। चलो, अच्छा ये चार्ट था, इस चार्ट में मेरे पास अभी चार्ट पे केवल कैंडल्स को देखकर जो चीजें मैंने बताई उसके बेस पर मुझे कोई सेटअप नहीं दिखा। यहाँ पे उसके बेस पर मुझे कोई सेटअप नहीं दिखा। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। अब देखो इस वाले मार्केट में क्या हुआ, प्राइस नीचे से ऊपर गया, वापस नीचे आया। यहाँ पे प्राइस एक्शन आपको दिख रहा है, इस तरीके से मार्केट कुछ चलता हुआ चल रहा है, ये प्राइस एक्शन। ठीक है, यहां से मार्केट ऊपर जाता है, वापस मार्केट पुल बैक लेता है, पिछला लो सेफ है, वापस मार्केट ने यहां से फिर से कहानी घुमाई। अब इस कहानी के अंदर ये जो मोमेंटम यहां से यहां तक हुआ है, इसके अंदर मैं एंट्री कहां पे बनाऊं, चलती हुई मार्केट में। जैसे कि मार्केट यहां से ऊपर गया, नीचे आया और वापस प्राइस ऊपर गया, तो इस कैंडल पे अगर मैं एंट्री बनाऊंगा तो लॉजिकल स्टॉप लॉस मैं कहां रखूंगा, नीचे। तो स्टॉप लॉस तो मेरा बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि एक कैंडल जब इतनी बड़ी होती है तो ध्यान रखो एक चीज, इस कैंडल का बिहेवियर और समझो। हाथ क्या, जब भी मार्केट में प्राइस बॉटम से चल के किसी लेवल पे जाता है, उसके बाद प्राइस इस तरीके से धीरे धीरे करके अगर गिर रहा है ना, धीरे धीरे करके गिर रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, टाइम भी लग रहा है, प्राइस हमारा डीके भी हो रहा है, प्रीमियम डीके भी हो रहा है। और उसके बाद अचानक मार्केट देखो यहां से चलना शुरू हुआ, और वापस प्राइस क्या कर रहा है, इसका लगभग 90% एरिया 80% कवर कर दिया नीचे आने के बाद। और एक ही कैंडल में मार्केट जब इतना बड़ा मोमेंटम करता है, तो ये तीन मान के चलो कि ये 280 पॉइंट की कैंडल है। ये 280 पॉइंट की कैंडल में प्रीमियम कम से कम 200 रुपए का मोमेंटम कर चुका होगा। अब 200 रुपए के मोमेंटम पे जब भी आप मार्केट में मान के चलो कि इस जगह पे प्राइस ऊपर गया है, नो डाउट ऊपर गया, लेकिन अगर आप यहाँ पे एंट्री ले भी लोगे ना, ये 200 रुपए महंगे पे, यदि मार्केट में इस प्राइस का नीचे की तरफ ये मान के चलो यहां तक भी केवल आता है, तो ये जो 200 रुपए बढ़ा था ना, ये तेजी से 60 से 70 रुपए गिर जाएगा। इतने ही मोमेंटम में केवल यहां से यहां तक मार्केट आएगा, 60 से 70 रुपए गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से प्राइस बढ़ा है ना, उसका बिहेवियर वो था नहीं, उसका वो कैरेक्टर था नहीं। प्राइस तो बढ़ गया, लेकिन छोटे से मोमेंटम में 60 70 रुपए मार्केट नीचे आ जाएगा उस जगह पे। अब आपका स्टॉप लॉस ही अगर इतना होगा, तो मार्केट ने आपको क्या कर दिया, आउट कर दिया। अब आउट करने के बाद आपके मन में क्या चीज आती है, यार इतना बड़ा कैंडल है, हल्का फुल्का ही तो आया है, वेट करते हैं। मार्केट क्या करेगा, कभी कभी वापस यहां तक आ जाएगा, और आप फिर भी वेट करते रहोगे माइनस में जाने के बाद। तो इसीलिए ऐसी कैंडल में ना कूदने का कोई मतलब नहीं बनता। प्राइस निकल गया, इसका मतलब है कि ये कैंडल बनने का मतलब है कि ट्रेड मेरे हाथ से छूट चुका है, मैंने ट्रेड को छोड़ दिया। वापस यहाँ पे मार्केट ने एक हाई लगाया, फिर से मार्केट ने क्या किया, हायर हाई लगाया। अब यहाँ पे प्राइस को समझने वाली बात है, देखिए वापस पुल बैक ले रहा है, 20 EMA के पास मार्केट ने पुल बैक लिया। ठीक है, 20 EMA के पास पुल बैक लिया, लेकिन मार्केट जब यहाँ पे जैसे कि एक नेगेटिव कैंडल बनाया या ये कैंडल बनाया, इस प्राइस के ऊपर अगर निकलता तो मैं यहाँ पे क्या करता, प्राइस के जैसे प्राइस नीचे पुल बैक ले लिया, हमारे लिए अच्छा सिग्नल है कि प्राइस ने पुल बैक ले लिया। अच्छा, पुल बैक लेने के बाद मार्केट नीचे ना जाने के लिए ना यहाँ पे अपने आप को होल्ड भी कर रहा है, होल्ड भी कर रहा है, ये भी एक अच्छा सिग्नल था। यदि इस जगह पे प्राइस ऊपर निकलता, मैं अगर एंट्री बनाता, तो मेरे को 40 50 रुपए आसानी से इस जगह पे फिर से मिलते। लेकिन यहाँ पे प्राइस ने पुल बैक भी लिया, प्राइस का स्ट्रेंथ भी दिखा कि मार्केट होल्ड कर रहा है, उसके बाद वापस यहाँ से मार्केट क्या हुआ, नीचे की तरफ आ गया। जब नीचे आ गया, मेरे पास पिछला अगर कोई ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, पीछे अगर कोई जोन दिख रहा है, पीछे इस तरीके का जैसे जोन है, ये प्राइस का जोन देखो, यहाँ पे ये जो जोन आपको दिख रहा है इतने कैंडल का, उसके बाद वापस यहाँ पे प्राइस का आपको जोन दिख रहा होगा, देखो इस वाली कैंडल का। तो प्राइस क्या बता रहा है, ये वाले जोन के अंदर वापस प्राइस आए। इस वाले जोन पर आने के बाद मार्केट ने क्या किया, देखो अब मेरे को पता लग गया ना कि भाई मार्केट ने लो लगाया, मार्केट ने हाई लगाया, फिर से हायर हाई लगाया, और यहाँ पे क्या लगाया, हायर लो लगाया। यहाँ पे क्या लगाया, हायर लो। यही तो प्राइस एक्शन है भाई मेरे, यही तो प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर है ना। और प्राइस एक्शन क्या बताता है,
प्राइस बता रहा है कि हाँ भैया मैं पॉजिटिव हूँ, मैं प्रॉपर ऊपर जा रहा हूँ, प्रॉपर पुल बैक ले रहा हूँ, फिर से ऊपर जा रहा हूँ, प्रॉपर पुल बैक ले रहा हूँ, तो मैं इस तरीके से काम कर रहा हूँ। भागता हुआ मार्केट जाएगा तो मेरे को डर लगेगा ट्रेड करने में। ऐसी मार्केट में क्या होगा, हाँ संतुष्टि रहेगी। अच्छा, जैसे कि हमने पीछे इस वाले प्राइस को महत्व दिया, वैसे ही आपको नहीं लग रहा है कि प्राइस जब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, देखिए जो मैंने आपको पीछे सेटअप बताया ना, प्राइस ये 20 EMA को टच कर रहा है, यहाँ पे होल्ड किया, यहाँ पे होल्ड किया, और यहाँ पे एक पिनवार कैंडल बनी है अपने पास, ये वाली कैंडल। अगर मैं इस वाली कैंडल पे एंट्री लेके यहाँ का स्टॉप लॉस लगा दूं, यहाँ पे मान लो मैंने ऐसा लगा दिया और यहाँ पे मैंने एंट्री बना लिया, क्यों बना लिया, क्योंकि अपने को एक तो स्ट्रक्चर मिल गया, 20 EMA का सपोर्ट मिल गया, प्राइस का प्रॉपर यहाँ पे हायर हाई का स्ट्रक्चर है और हायर लो का स्ट्रक्चर मिल गया, प्राइस होल्ड भी कर गया 20 EMA के पास। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट अगर यहाँ से निकलेगा तो अगला मार्केट का डेस्टिनेशन ये हो सकता है, ये, ठीक है ना। अगर मार्केट निकलेगा तो हमारे पास देखो ये जोन भी आपको दिख रहा है पीछे, यहाँ जो कैंडल बनी है, इन सब छोटी छोटी पॉइंट्स को अगर आप अवॉइड करोगे तो काम नहीं चलेगा, इन छोटे छोटे पॉइंट्स को लेके चलोगे ना तो काफी अच्छा रहेगा। अब देखो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, इसी लाइन के आसपास मार्केट ने फिर से, यहाँ पे ध्यान से देखो, वापस मार्केट ने क्या किया, अपने आप को इस जगह पे होल्ड किया। क्यों किया, यहाँ पे ऐसा क्या था, अब आप बताओ मेरे को। यहाँ पे प्राइस में ऐसा क्या था कि मार्केट ने यहीं पे जाके ऐसा ये सिचुएशन क्रिएट किया, क्यों किया। वापस जब प्राइस गिरा तो यहाँ पे देखो फिर से एक बॉक्स बनाया, क्यों बनाया। अगर मैं इस बॉक्स को पीछे की तरफ खींच दूं, यहाँ पे देखो, आपको नहीं दिख रहा है कि हाँ भाई मार्केट जब इसके ऊपर टिका है तो जाहिर सी बात है कि जब नीचे आएगा, नीचे आएगा तो यहाँ पे फिर से हमारे पास एक जोन है, मार्केट वहां पे टिकेगा। ये सारे छोटे छोटे सिग्नल होते हैं, चार्ट को रीड करने के लिए, प्राइस को समझने के लिए सबसे बेस्ट होता है। ठीक है ना, इसको आप ऐसे खींच दो, आप इसको ऐसे लेके चलो, क्या होगा, ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपके मेजर रहते हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स ना आपको काम आएंगे। यहाँ पे प्राइस को खींच दो, ये पूरा पीछे का जोन आप पकड़ लो। क्या हुआ मार्केट में, इस जगह पे प्राइस ने क्या किया है, भाई ये पूरा बॉक्स अगर मैं पकड़ लूं कि भाई ये पूरा बॉक्स ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ये बॉक्स है, मैंने ये मार्क कर दिया, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट जोन है। जब अगले दिन ना प्राइस इसके आसपास आएगा, जब मैं इसको मार्क करूंगा तो मार्केट डेफिनेटली एक बार उसको रिस्पेक्ट जरूर करेगा। चांसेस ज्यादा होते हैं कि मार्केट में, चार्ट में ऐसी चीजों को रिस्पेक्ट करेगा। यहाँ पे यदि मैं एंट्री बनाता हूँ, एक ही कैंडल में मेरे को एंट्री बनाता है, मार्केट ने वन वे मेरे को यहाँ पे 200 पॉइंट का मोमेंटम दिया। अब पीछे अगर प्राइस दिख रहा है तो बस ये प्राइस और ये जो जोन आपको दिख रहा है, तो ऐसा जोन क्या है, आपके प्रॉफिट बुकिंग का टाइम होता है। जब भी ये जोन आपको पीछे दिख जाए चार्ट पे, या ऐसा कोई जहां पे मार्केट जाने के बाद काम करने लगे, तो ये जोन आपका प्रॉफिट बुकिंग का जोन होता है। इस कैरेक्टर को ना ध्यान से रखना, देखो चार्ट में हर जगह ये चीजें मिलेंगी, बशर्ते अपने को पकड़ में आना चाहिए। और उसको पकड़ने के लिए मैंने 20 EMA का सेटअप लगाया हुआ है, 20 EMA का यहाँ पे मूविंग एवरेज लगाया हुआ है। आज स्टार्टिंग में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, धीरे धीरे जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे ना तो आपको इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसी के बेस पे एंट्री बनाओगे। और इन सब चीजों के बेस पे, इन सब चीजों के बेस पर मार्केट में क्या करोगे, आप एग्जिट प्लान करोगे। जैसे मार्केट इस लोन जोन पे गया, जोन पे जाते ही मार्केट ने क्या किया, एक नेगेटिव सिनेरियो दिया। अरे भले ही बाद में मार्केट इसके ऊपर गया ना, जाने दो ना मार्केट को बाद में। हमारा तो काम है कि हमने यहाँ पे एंट्री लिया है, तो हमें एग्जिट कहाँ पे करना है परफेक्ट अपने को वो पता होना चाहिए। तो वही एग्जिट करने के लिए हमें कैंडल्स और पीछे जोन, ये जो कैंडल्स हैं पीछे जो जोन है, इन सब चीजों का सहारा लेना पड़ता है। कि भाई पहला मार्केट में एक ये जोन बना है, तो मे बी मार्केट यहाँ पे जाने के बाद हो सकता है कि एक रिएक्शन करे। यदि मेरी एंट्री यहाँ से लेकर लगता है कि मार्केट में 100 पॉइंट का डिस्टेंस है तो डेफिनेटली मैं एंट्री बनाऊंगा। 20-30 पॉइंट का है तो मैं यहाँ पे काम ही नहीं करूंगा। 20 EMA का रेजिस्टेंस लिया है ना सर, आप बोले सपोर्ट, 20 EMA का रेजिस्टेंस लिया, कहाँ पे लिया भाई साहब, आप आ जाओ जरा माइक में एक बार। 1 मिनट, भूषण जी बोल रहे थे ना। हाँ भूषण जी बोलिए। अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। नहीं हो रहा, 1 मिनट भाई, नहीं हो रहा, तो लो आप करके देखो। हाँ, आप ठीक है सर। बोलिए। नहीं सर, आप यहाँ पे बोले जो राउंड जो घेरा बनाए हो पिन वार कैंडल पर, वो आप वहाँ पे बोले थे कि सपोर्ट ले रहा है, लेकिन ये तो रेसिस्टेंस ना हो गया सर। मूविंग एवरेज का 20, ईएमए 20 का। ये जो ऊपर जा रहा है, हाँ, यहाँ पर आप बोले थे ना सर कि ये पिन वार कैंडल बनाया और यहाँ पे हाँ ईएमए ईएमए 20 का सपोर्ट ले रहा था, ये तो रेसिस्टेंस ले रहा है ना सर, 20 मूविंग एवरेज का। ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखो, हाँ बिल्कुल ठीक है, वो मेरे मुंह से निकल गया होगा। थोड़ा सा भावनाओं को समझो।
अगर जा रहा है ना, भावनाओं को समझोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। कंफ्यूज हो अच्छा, जाते हैं ना। नहीं देखो यहाँ पे ना एक 20 EMA का क्या होता है कि जब हम प्राइस सेक्शन को देखते हैं, जी। प्राइस अभी देखो 20 EMA को आप देख रहे हो ना, 20 EMA पे ना आपने प्रैक्टिस करी नहीं है अभी, जिन्होंने करी उनको पता है जैसे 20 EMA कब प्रॉपर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और प्रॉपर कब सपोर्ट का काम कर रहा है। तो अगर मैं ज्यादातर टाइम बोलूं, ये रेजिस्टेंस का बहुत अच्छा काम करता है सपोर्ट के आगे, सपोर्ट के मुकाबले ये रेजिस्टेंस का बहुत अच्छा काम करता है ना। अभी हम हम्म। चार्ट पे चलेंगे, चार्ट को देखेंगे, 20 EMA को देखेंगे तो धीरे धीरे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 20 EMA प्राइस से ना तो ज्यादा दूर रहता है और ना ही प्राइस 20 EMA से ज्यादा दूर रहता है। ये दोनों आपस में एक दो पास में आते रहते हैं। ठीक है, एक सेकंड जी। भाई साहब। हेलो। तो हाँ, हेलो। हाँ जी। हेलो। सर, अगर 9 EMI लगा के भी काम कर सकते हैं इसके ऊपर? सर 9 EMA तो मैं स्कैल्पिंग में करता हूँ, इसमें तो नहीं करता। हाँ, मतलब स्कैल्पिंग में ही, मतलब 9 और 20 का लगा के मैं काम करता हूँ। हाँ देखो, 9 EMA के साथ कर सकते हो, 9 EMA के साथ आप 9, 50, 20 जो भी आप लगा के कर सकते हो, लेकिन ये प्रॉपर जो 20 EMA का ना, ये थोड़ा सा क्या है कि लॉन्ग टर्म उसके लिए होता है, मतलब बड़े थोड़े बड़े टारगेट के लिए। अच्छा, नहीं, एक्चुअली क्या है कि मैं 9 और 20 लगा के काम करता हूँ ना, तो थोड़ा जल्दी मेरे को ट्रेड मिलता है, और 9 EMI पे जो सेटअप बनता है ना बार बार कैंडलों का, वो अच्छा बनता है। तो अब अगर अप ट्रेंड में तो अप आप क्या ट्रेंड में क्रॉस ओवर पे काम करते हो या फिर केवल टच पे। टच पे करता हूँ, उसके ऊपर होना चाहिए और कैंडल बननी चाहिए हैमर या कोई ऐसी मारू बोजू या कोई ऐसी हाँ कैंडल। समझ गया, मैं समझ गया। हाँ वो 9 EMA का सेटअप मैं समझ गया, जैसे ये 9 EMA है तो कोई भी प्राइस अगर जैसे नीचे आने के बाद यहाँ पे भी हैमर बनाएगा तो आप बाय कर लोगे। जैसे, हाँ, जैसे ये अभी आपके जो गोला मारा हुआ है ना, वहाँ हैमर 9 EMI में लगाओगे ना, तो बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा उधर हैमर। हाँ मैं समझ गया, समझ गया। 9 EMA को मैंने किया हुआ है, लेकिन मैं उस पर स्कैल्पिंग वगैरह ज्यादा करता हूँ। बस वही पूछा। तो यहाँ पे क्या है भूषण जी, जब प्राइस का ब्रेकआउट होने लगता है उससे पहले का कुछ ये करेक्टर पास में बनने लगता है, जब भी प्राइस में कोई मोमेंटम आने होता है ना, तो इस तरीके का सेटअप जब भी बनता है तो प्राइस में एक मोमेंटम आता है। तो 20 EMA को थोड़ा सा हम इस तरीके से यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, वापस प्राइस ऊपर गया, अब देखो यहाँ पे प्राइस क्या चल रहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे इस तरीके से प्राइस का लो हमेशा ऊपर शिफ्ट हो रहा है, और अपने पास 3 लो मिल चुके हैं, मार्केट फिर से यहाँ पे एक ऊपर जाने के बाद वापस मार्केट आता है। अच्छा, यहाँ पे एक सिनेरियो और है। क्या सिनेरियो है, जैसे कि मान के चलो यहाँ पे फिर से आपको एक कैंडल दिखेगा, ये वाला जोन अगर मैं यहाँ से पकड़ लूं, ये पूरा जोन, यहाँ पे आ जाओ। अब इस जोन को ना थोड़ा सा ध्यान से देखना, आपको देखो ट्रेड समझ में आने लगेगा। क्या है, प्राइस ने वापस यहाँ पे अपने आप को टाइम स्पेंड किया, टाइम स्पेंड करने के बाद पहली बार वापस मार्केट 20 EMA पे आता है और वापस यहाँ पे एक हैमर बनाता है। इस जगह पे दिख रहा है आपको, एक हैमर बनाया, यहाँ पे हैमर बनाया, यहाँ पे भी हैमर बनाया, 20 EMA के चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो इसी जगह पे मिला के बनाया, और यहाँ पे भी एग्जैक्ट सेम सिनेरियो बन रहा है। यहाँ पे तो हमने ट्रेड कर लिया, लेकिन यहाँ पे अगर हम ट्रेड प्लेस करते हैं तो हमको क्या चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये चीज को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट का जो स्विंग है, ये वाला स्विंग, ये मार्केट में डिस्टेंस के ऊपर था। यदि मैं वापस प्राइस पे, यहाँ पे देखो वापस प्राइस ने कंसोलिडेट किया, अच्छी बात है जी, कंसोलिडेट किया 20 में पे आने के बाद वापस इसने एक हैमर बनाया। यदि मैं यहाँ पे एंट्री करता हूं तो मेरे को एक बात पता है कि ये जो रेजिस्टेंस है जहां पे मार्केट ने एक बार ये बनाया, फिर दूसरी बार बनाया और वापस मार्केट इसी जोन में आ रहा है, तो इसके बीच का डिस्टेंस ना अगर 40, 50, 60 पॉइंट का है तो अपने को काम नहीं करना जब तक अपने को 80, 90 पॉइंट, 100 पॉइंट का डिस्टेंस ना दिखे। क्योंकि इस जगह पे यदि आप काम करोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम यदि मार्केट ने बड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया है ना, तो पहली और दूसरी स्विंग के बाद यदि मार्केट ऊपर जाएगा तो तीसरा स्विंग बनाने में उसको टाइम नहीं लगेगा, हो सकता है वो तीसरी बार भी मार्केट में रेजिस्टेंस क्रिएट कर ले। तो ऐसी जगह पे ट्रेड प्लेस करने से थोड़ा सा बचना चाहिए, लेकिन हाँ, अगर आप ऐसी जगह पे स्कैल्पिंग करोगे, वो स्कैल्पिंग आपका बिल्कुल सक्सेस होगा, क्योंकि ये मोमेंटम आपको देखने में छोटा लग रहा होगा। ये मोमेंटम को अगर मैं मेजर करूं, मान के चलो ये कैंडल के ऊपर आपने यहाँ पे अपनी एंट्री बनाई, ये देखो कितने पॉइंट का गया है, 72 पॉइंट। तो क्या 20 रुपए अपने को नहीं मिलेगा स्कैल्पिंग में, आसान आराम से मिलेगा 20 रुपए। तो स्कैल्पिंग में तो ठीक है, अपने को समझ में आएगा, लेकिन अपने को 100 पॉइंट अगर नहीं मिल रहे हैं तो अपने को काम नहीं करना है। वापस प्राइस देखो ये 20 EMA पे टच करके फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पॉइंट ऊपर बन गए, उसके बाद वापस मार्केट आता है 20 EMA को ब्रेक करता है। अब यहाँ पे प्राइस का कैरेक्टर समझो, 20 EMA का ब्रेकडाउन हुआ उससे पहले यहाँ पे आपको ट्रेड प्लेस नहीं कर देना सेलिंग का कि आप यहीं पे देख के सेल कर दो कि 20 में ब्रेक हो गया। उससे पहले ये जो मार्केट ने जो जोन बनाया, इस जोन का लो पॉइंट क्या है, अगर यहाँ पे मार्केट आ रहा है, इसने कंसोलिडेट करके देखो वापस यहाँ पे गया तो ये लो पॉइंट हो गया।
ये लो पॉइंट हो गया, वापस मार्केट ऊपर गया, तो जब तक मार्केट इस लो पॉइंट पे कंसोलिडेट करके इस तरीके से ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक सेलिंग में नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि ये लो पॉइंट जो होता है ना, ये हमारा काम का होता है, ये इंपॉर्टेंट काम का होता है। क्यों होता है? इस लो पॉइंट का लॉजिक क्या है, क्या मतलब है इस लो पॉइंट का? देखिए, ये जो प्राइस जैसे जब ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये जो जोन बन रहा है ना, आप इसमें चीजों को देखो कि ये जो जोन यहां से यहां तक बना था, अगर किसी ने बाय चांस एंट्री बनाया भी होगा तो उसने क्या किया होगा, भाई एक काम करते हैं, ये जो जोन बन रहा है ना, इसके नीचे थोड़ा सा हम यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस रख लेते हैं। वो ऐसे काम करते हैं, देखा होगा ना, ये जोन ऊपर चल रहा है, ऊपर चल रहा है, निकल गया तो ठीक है, नहीं तो नीचे आएगा तो अपन क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो लेके जाएंगे। मार्केट कभी कभी ना ये लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए इस तरीके की कैंडल बनाता है, और बनाने के बाद वापस मार्केट अगर ऊपर ट्रेड करने लगे तो फिर समझ लो मार्केट में वो केवल लिक्विडिटी के लिए आया था। अब यदि मार्केट में ये प्राइस को गिरना था इतना कंसोलिडेट होने के बाद, तो भाई यहाँ पे जब मार्केट आया तो यहीं पे गिर जाना चाहिए था ना। वापस मार्केट ऊपर क्यों गया? यानी कि लिक्विडिटी लेने आया था इसलिए मार्केट ऊपर गया। अच्छा, ऊपर जाने के बाद पॉइंट 1 2 3 पॉइंट बन गया, वापस प्राइस जब आ रहा है, यहाँ पे एक कैंडल क्लोज किया, क्लोज करने के बाद वापस प्राइस इस जोन पे क्या कर रहा है? अगर प्राइस को गिरना था तो प्राइस गिर जाता ना भाई। यहाँ पे 1 2 3 4 5 कैंडल मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया, 4 कैंडल, उसके बाद भी नहीं गिरा। धीरे धीरे करके फिर प्राइस क्या कर रहा है, ऊपर निकले। तो इसमें एक सिग्नल ये मिलता है कि वापस ये 20 EMA के ऊपर जाएगा। तो देखो फिर से वही जोन आ गया, जैसे मैंने आपको कैंडल का जोन बनाया, यहाँ पे फिर से एक जोन बन गया, छोटा सा कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुआ, यहाँ पे आप एंट्री लेना चाहो, छोटा सा स्टॉप लॉस पॉइंट आप दो, कैंडल का दो, आप स्विंग का दो, और यहाँ पे जब काम करोगे तो मार्केट ऊपर जाएगा। चलो यहाँ पे भी एंट्री नहीं बनाया, वापस 20 EMA के ऊपर क्लोज किया, क्लोज करने के बाद एक रेड कैंडल मार्केट ने बनाया। देखो रेड कैंडल कहाँ पे बनाया और ये पिनवार कैंडल कहाँ पे बनाया। अगर आपने मेरा यूट्यूब पे कोई वीडियो देखा हो प्राइस एक्शन वाला, अगर आपको इस क्लासेस में मैंने आपको बताया कि देखो जब भी मार्केट किसी रेजिस्टेंस जोन पे, ये चीज को ना थोड़ा सा कैरेक्टर को याद रखना, ये है रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस जोन है और ये सपोर्ट जोन है। ठीक है, देखो छोटा छोटा ना पॉइंट मैं आप लोगों को बताते जा रहा हूँ। ये पॉइंट वो पॉइंट है जो मैंने मार्केट में चार्ट को रीड करते समय मैंने ऑब्जर्व किया और उस चीजों को मैंने नोट डाउन किया है। तो जैसे जैसे चार्ट पे वो सिचुएशन आती जाती है वो चीजें मैं आपको बताता जाता हूँ। आप बोलते हो ना कि सर ये एंट्री यहाँ पे कैसे बन गई, तो वो एंट्री तभी बनती है, देखे रेजिस्टेंस का जोन है। यदि मार्केट में कोई इस टाइप का कैंडल, जैसे ये देखो कितना प्यारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, मतलब मैं अगर ऐसा स्ट्रक्चर लाइव मार्केट में देख लूं तो भले ही मार्केट में स्टॉप लॉस हो जाए, उसमें प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ऊपर कोई रेजिस्टेंस है, ऊपर कोई कुछ है, फला दिखा है, मैं ऐसे सेटअप को ना कभी छोड़ता नहीं हूं। ये जो ये बना है ना, क्या होता है देखो, जैसे 1 2 3 रेजिस्टेंस बन गया, मार्केट ने कंसोलिडेट भी कर लिया, और रेजिस्टेंस के पास में जाके मार्केट यदि इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है 15 मिनट पे, 5 मिनट पे, 10 मिनट पे, मार्केट उसको पूरा फॉलो करेगा ही करेगा। एक मोमेंटम आपको बहुत अच्छा मोमेंटम मिलता है, टॉप पे बनना चाहिए, रेजिस्टेंस के टॉप पे, यानी कि जो रेजिस्टेंस की नाक है ये, इसके नाक के आसपास जाके अगर ऐसा बनेगा ना तो मार्केट में मोमेंटम बहुत अच्छा होता है। ये मार्केट का बिहेवियर है, ये कैरेक्टर है इसका चार्ट का, तो मार्केट में मोमेंटम मिलता है। यहाँ पे मार्केट ने मोमेंटम दिया, ठीक है। तो ये चार्ट को देखो, मैंने आपको पूरा बारीकी से समझाया, अच्छी तरीके से समझाया, ताकि आप प्राइस को पकड़ पाओ, चीजों को ऑब्जर्व कर पाओ, सारा खेल ऑब्जर्वेशन का है। वापस चलते हैं दूसरे चार्ट पे। अच्छा, मैंने आपको देखो यहाँ पे जो चीजें बताई, अब ये ध्यान रखना, यहां से इसका डिस्टेंस, यहाँ पे इसका डिस्टेंस, ये सारी चीजों को ध्यान रखना है। यहाँ पे जब एंट्री बनी तो इसका डिस्टेंस, अब प्राइस इसमें क्या कर रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है, प्राइस नीचे की तरफ गिरा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज और समझा देता हूँ जो चार्ट में स्टार्टिंग में समझा रहा था। पहली कैंडल नीचे ऊपर करके यहाँ पे 5 मिनट की क्लोज करके, दूसरी कैंडल ओपनिंग से ओपन हुई और वापस नीचे आ गई। अब यहाँ पे ना एक चीज का ध्यान रखो, ये है कैंडल का लो, यानी कि डे का लो, ठीक है। प्राइस ऑलरेडी क्लोजिंग प्राइस से ओपन होकर रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आया, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल और 5 कैंडल, ये 5 कैंडल मिलके ना तो डे हाई को क्रॉस कर पाए ना डे लो को क्रॉस कर पाए। जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा ना 20 EMA का, तो आप इस वाली कैंडल पे ट्रेड प्लेस कर सकते हो, इस वाली कैंडल। लेकिन अभी आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप वेट करोगे किस चीज का, जैसे ही मार्केट ने इतनी देर होल्ड करके डे को लो को ब्रेक किया, आपके पास अगला जो पॉइंट है सपोर्ट का, वो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से कर दो। अगर आप यहाँ पे कोई ट्रेड प्लेस करते हो, केवल और केवल यहाँ पे किसके बेस पे किया, कैंडल के कैरेक्टर के बेस पे और मार्केट के स्ट्रक्चर के बेस पे, जोन के बेस पे आपने प्लेस किया। वन वे, यदि आप यहां तक भी मोमेंटम कैच कर लेते हो ना, आपका कोटा पूरा हो गया, जो आपको चाहिए वो कोटा पूरा हो गया। तो 100 रुपए कमाने हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, 100 रुपए कमाओ, लेकिन स्टार्टिंग में आपका गोल डायरेक्टली 100 रुपए नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग में आपका गोल होना चाहिए 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए, फिर टुकड़ों में मार्केट में लेकर काम करना है। और अपना स्टॉप लॉस अगर आपने मैनेज कर लिया ना बाबूजी, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप 100 रुपए डेली मार्केट से बना के जा सकते हो।
डेली। अगर 22 दिन का मार्केट है तो 15 दिन तो आप डेली 100 रुपए बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। रीजन, मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस को मेरे को अगर मैं एक्सेप्ट करूंगा तो मेरा काम बन जाएगा, नहीं करूंगा तो फिर दिक्कत है। प्राइस नीचे की तरफ आया, चलो ये कैरेक्टर बताना था वो मैंने बताया। यहाँ पे आना तो पहली बार मार्केट ने आके यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनाया, बनाने दो जी, बन गया। यहाँ पे कुछ नहीं करना आपने को, कोई बाइंग नहीं करनी है। वापस वेट करो कंसोलिडेशन का, कंसोलिडेट में वेट करने के बाद अब जैसे कि यहाँ पे एक कैंडल बना, ये वाला कैंडल रेड कलर की कैंडल पे ध्यान दो, ये रेड कैंडल बना। अब ये रेड कैंडल जैसे ही बना ना, मैं यहाँ पे तैयार हो जाऊंगा किस चीज के लिए, सेलिंग करने के लिए। क्यों क्यों तैयार हो जाऊंगा, जैसे कि देखो यहाँ पे भी आपने ध्यान दिया, कैंडल में नहीं दिया ना, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे आपने ध्यान नहीं दिया। ये कैंडल का और ये कैंडल दोनों सेम कैंडल है, साइज ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस चार्ट में फर्क कितना है, ये चार्ट नीचे से चल के आ रहा है, ये चार्ट ऊपर से चल के आ रहा है, कंडीशन सेम, यानी कि जोन सेम बन रहा है। ठीक है ना, दोनों दोनों चीजें सेम बन रही है। अब ऐसी मोमेंटम जब भी मार्केट में इस तरीके का हैमर बना के प्राइस जब अपने आप को होल्ड करता है, तो पहला आप केवल मार्केट का सेंटीमेंट समझो कि वो किसको इनवाइट कर रहा है। हैमर कैंडल को देख के, ये गिरावट को देख के कौन अट्रैक्ट होता है, बायर, बायर अट्रैक्ट होता है। अच्छा मैं बाय करूं तो क्यों करूं, पहली बात मार्केट में 20 EMA का डिस्टेंस बहुत दूर है, मैंने आपको बताया ना, देखो यहाँ पे 20 EMA था इस जगह पे, यहाँ पे कैंडल बनी, यहाँ पे 20 EMA था। अब धीरे धीरे प्राइस होल्ड कर रहा है, तो इसका मतलब प्राइस 20 EMA के पास नहीं जा रहा है, 20 EMA क्या कर रहा है, यहाँ तक आया। उसके बाद जब ये नहीं सा आ गया, प्राइस वापस इसके पास गया, और देखो यहाँ पे 20 EMA के ऊपर प्राइस निकलने में असमर्थ था। तो यदि 20 EMA दूर है और प्राइस अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनाता है, तो आप तो फिर पूरी तरीके से निश्चिंत होकर ना इंतजार करो। एंट्री बनाओगे, मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाएगा। हो सकता है मार्केट ऊपर निकल के सर 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 ऊपर निकल जाए, हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का क्या है, यदि ये 20 EMA एकदम इसके पास में आ जाता है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनाता, ठीक है, और यहाँ पे हैमर बना के रेड कैंडल बनता, जैसे इसके ऊपर निकलता मैं ट्रेड करता हूँ, तो मेरे को 40-50 रुपए आसानी से मिल जाते। लेकिन 20 EMA दूर था, अपने को यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करना, जैसे मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद 20 EMA का देखो वापस रेजिस्टेंस लेता हुआ दिख रहा है। जब आप इसको समझ जाओगे तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सेलिंग का ट्रेड लोगे। सेलिंग का कैंडल यहाँ पे भी बन रहा था, लेकिन ये एक्टिवेट कब होता, जब ये इसके नीचे निकलता, इसके नीचे निकलता तब ये सेलिंग का कैंडल एक्टिवेट होता, और यहाँ से फिर से आपको एक फास्ट मोमेंटम देखने को मिलता है इस जगह पे। ना वो यहाँ पे एक्टिवेट हुआ, ना वो यहाँ पे एक्टिवेट हुआ। ठीक है, अच्छा चलो यहाँ तक चीजें मैंने आपको समझाई, उसके बाद पीछे चलते हैं और चार्ट में, और चार्ट को फिर से देखते हैं। एक ये चार्ट हमारे पास बना, चलो जी बनने दो। ऊपर गया, हमारे पास ये वाला चार्ट में कोई करेक्टर था नहीं, तो ये सब चीजें तो मैं आपको तभी बताऊं जब ज्यादा 20 EMA को पढ़े, तो अपने को काम को आएगा। क्योंकि बीच में ही 20 EMA का पूरा सेटअप मैं बता दूंगा तो चीजें इधर उधर ना हो जाए। ठीक है यहाँ पे देखिए, पॉइंट को ध्यान से खाली देखना है आपने को, क्या क्या देखेंगे ध्यान से। .1, .2, .3, 3 पॉइंट बन गए, मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, प्राइस एक्शन बनाता हुआ जा रहा है ना। और प्राइस एक्शन 3 पॉइंट के बाद मार्केट ने क्या किया, एक जोन बनाया। ये जोन दिख रहा है, ये जोन कहाँ पे बन रहा है, पीछे कोई जोन दिख रहा है आपको यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्लोजिंग प्राइस का एक लेवल है, क्लोजिंग प्राइस का लेवल दिख गया। चलो इसको मार्क कर लेते हैं। एक तो ये जोन मेरे पास बन गया, इसको मैंने मार्क कर लिया। ठीक है, ये मैंने मार्क कर लिया। वापस प्राइस में यहाँ पे टॉप 1, 2, 3 पॉइंट बनाने के बाद देखो इस जगह पे भी 20 मैंने सपोर्ट लिया है। ठीक है ना, जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको क्या करोगे, आप यहाँ पे वेट नहीं करोगे पुल बैक का, आप यहीं पे एंट्री मार दोगे इसी जगह पे, और यहाँ ऊपर का कोई लेवल होगा उस लेवल तक आप यहाँ पे अपना काम कर लोगे। कितने पॉइंट का मोमेंटम है, 190 पॉइंट। तो जब थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको आ जाएगा ना, तो यहाँ पे आप सेटअप पे ट्रेड कर लोगे। क्यों कर लोगे, आप देखो फर्स्ट सेकंड मूव मार्केट ने हायर हाई लगाया, हायर हाई लगाने के बाद वापस प्राइस होल्ड कर रहा है। कौन सा सेटअप है ये, अभी जो पीछे चार्ट पे आपको मैंने दिखाया, मार्केट ऊपर जाने के बाद जब होल्ड कर रहा है, ठीक है, पुल बैक ले रहा है, मार्केट सस्टेन कर रहा है, तो कभी कभी वो सेटअप मिलेगा कि मार्केट नीचे आएगा उसके बाद मार्केट काम करेगा, कभी कभी आपको ये सेटअप मिलेगा कि मार्केट हल्का सा पुल बैक लेगा, यहाँ पे होल्ड करेगा, और होल्ड करने के बाद यदि कोई ऐसा सेटअप 20 EMA के पास मिलता है, आप बाय कर लो, मार्केट में आपको ट्रेड जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। चलो हम अभी अपने पैटर्न पे बात करते हैं, .1, .2, .3, और यहाँ पे आने के बाद मार्केट ने कौन सा करेक्टर बनाया, सेम वही जो पीछे चार्ट पे बना था। क्या, मार्केट ने होल्ड करके ऊपर गया और वापस प्राइस नीचे की तरफ आता है, नीचे गया, यहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया, और होल्ड करने के बाद देखो प्राइस 20 EMA के ऊपर गया, क्लोज हुआ, एक रेड कैंडल बनी, ये रेड कैंडल जो यहाँ पे इस जोन के ऊपर यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है। ठीक है, ये बहुत पास में स्विंग है, इसलिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्राइस रुका भी है। क्यों रुका है, पीछे क्लोजिंग प्राइस का लेवल भी हमारे पास है, यहाँ का एक लेवल भी हमारे पास है। यदि आप इस जगह पे एंट्री बनाओगे तो आपका एसएल छोटा हो जाएगा,
और यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, यदि पलटी मारता भी है तो आपको छोटा नुकसान होगा। यदि आप इस जगह पे जाके मार्केट में ट्रेड लेते हैं तो मार्केट में आपका एसएल बड़ा हो जाएगा, समझो यहाँ पे एसएल बहुत बड़ा होगा। अगर ट्रेड नहीं चला तब तो आपका फिर यहाँ पे नुकसान बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए जब ऐसा कोई स्ट्रक्चर पीछे कोई चीजें दिखे तो यहाँ पे थोड़ा सा हम सेंटीमेंट को देख सकते हैं। भाई क्लोजिंग प्राइस है, हर कोई सेलिंग का सोच रहा होगा, हर कोई सेलिंग का सोच रहा होगा, थोड़ा वो सेलिंग में गया मार्केट, धीरे धीरे फिर प्राइस ऊपर गया, फिर से कंसोलिडेट करने लगा। तो कंफर्म है कि यदि ब्रेक करेगा तो अगला स्विंग हमारे पास ये वाला है, मार्केट वहां तक आने की चांसेस हैं, मार्केट वहां तक आएगा। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, पॉइंट, 3 पॉइंट को कंसीडर करके देखो चार्ट पे जो चीजें मैंने आपको दिखाई ना कि मार्केट में देखो पैटर्न तो हम बनाते हैं तो बहुत अच्छा पैटर्न बनता है, ड्राइंग अच्छा बनता है, लेकिन जब रियलिटी में देखते हैं तो चार्ट कुछ इस तरीके का ही पैटर्न बनाता है। बस हम कंफ्यूज कहाँ पे हो जाते हैं, सर ये तो प्रॉपर, ये प्रॉपर जो है ना सेटअप बन नहीं रहा। तो भाई देखो प्रॉपर कभी नहीं बनेगा मार्केट में। अगर सब कुछ प्रॉपर बनने लगे फिर तो वो मतलब ऑटोमेटिक मशीन नहीं हो जाएगी कि मशीन हर बार चीजें बना रहा है। ये प्राइस चल रहा है, ह्यूमन बिहेवियर यहाँ पे इन्वॉल्व है, पैसा अलग अलग लेवल पे लग रहा है, तो इसलिए चार्ट कभी ऐसा बनेगा, कभी चार्ट कुछ ऐसा बनेगा। आपको खाली आइडेंटिफाई करना है भाई कि हाँ मेरा आइडेंटिफिकेशन कहाँ पे हो रहा है, इसीलिए तो 20 का सपोर्ट ले रहे हैं ना। यहाँ पे हमने काम किया, वापस देखो प्राइस ऊपर गया, जाने के बाद वापस मार्केट नीचे आता है, नीचे आने के बाद फिर से क्या कर रहा है, देखो 20 का ब्रेकडाउन किया, 1 2 3 4 5 6 कैंडल ने ब्रेकडाउन किया। अब यहाँ पे अब 20 का ब्रेकडाउन देखो, जब तक 20 के ऊपर प्राइस है तब तक पॉजिटिव होता है, 20 का नीचे आने के बाद प्राइस क्या होता है, नेगेटिव होता है। लेकिन ऐसा थोड़ी कि एक कैंडल ब्रेक करेगा तो हम ट्रेड करेंगे, जैसे यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे नीचे था, आप क्या यहाँ पे सेल कर दोगे? भाई यहाँ पे भी तो 20 के नीचे है, तो यहाँ पे जरूर थोड़ी कि आप सेल कर दोगे। सेल करने का भी तो कोई जोन होना चाहिए, कोई ना कोई स्ट्रक्चर तो होना चाहिए ना। वापस प्राइस नीचे आता है। अब यहाँ पे आने के बाद जो मैंने आपको पीछे समझाया कि यदि मार्केट इतना गिर गया, नीचे आने के बाद फिर यहाँ पे ये होल्ड क्यों कर रहा है, अब ये होल्ड करने के बाद, कंसोलिडेट करने के बाद वापस इसके नीचे कहीं निकलेगा, तो मेरा फिर सेलिंग अगर मैं करता हूं तो वापस मेरा टारगेट फिर ये वाला जोन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मार्केट पीछे यहाँ पे बिहेव कर चुका है, तो ये बिहेवियर मार्केट के लिए हो सकता है इंपॉर्टेंट, तो वापस मार्केट इस जगह क्या आने की कोशिश करेगा यदि मेरा सेल में एक्टिवेट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जैसे 20 को ब्रेक किया, एक रेड कैंडल बनी, अब मेरा ट्रेड कब एक्टिवेट होगा, इसके ऊपर। वापस मार्केट नीचे आया, यहाँ पे गया, अब ये 20 को क्लोज हो गया। आपको एसएल छोटा रखना है, आप यहाँ पे एंट्री बनाओ, आपको एसएल बड़ा रखना है तो आप यहाँ पे एंट्री बनाओ। यहाँ तक तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि नियर बाई स्विंग तो यही है। अब मार्केट में कंटिन्यू जा रहा है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको होल्ड कर पाते हो कि नहीं। पता लगा लॉट एक है तो कैसे होल्ड करोगे, वहीं पे आपके पास मान के चलो 200 क्वांटिटी है। अब आपको समझ में आ गया ना भाई, प्राइस ने इसको निकाल दिया, एक नेगेटिव कैंडल बना, एक काम करते हैं, इस 200 में से 170 क्वांटिटी, 180 क्वांटिटी निकालते हैं, बाकी की 20 क्वांटिटी को होल्ड करते हैं ना, क्या दिक्कत है, 175 निकाल दो, 25 क्वांटिटी को होल्ड करके रखो। मार्केट जहां तक जा रहा है, जब तक पिछले स्विंग को ब्रेक ना कर दे, जैसे इसके बाद जाने के बाद मार्केट चल गया, यहाँ पे ब्रेक किया, निकल जाओ। तो क्या हुआ, इतना मूव आपको एक्स्ट्रा मिल गया। ट्रेड होल्ड करने के लिए यहाँ पे आप इस तरीके से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है? चेतन सिंह जी, हाँ जी बोलिए सर। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। सर ये ब्रेकआउट के पास या ब्रेकआउट होने के बाद या ब्रेकआउट के नियर अबाउट, साइकोलॉजी लेवल लेवल के नियर अबाउट, ये एक रेड कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल ग्रीन बनने के बाद एक रेड कैंडल का वेट करना चाहिए क्या? सर वेट देखो, वेट करने का मैं क्यों बता रहा हूँ, देखिए क्या होता है, जैसे आपने बोला कि मार्केट में यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, रेड कैंडल का वेट क्यों करना है? वेट इसलिए करना है, यदि मार्केट में ट्रैप होगा और आपको मार्केट गिराना चाहेगा, तो जैसे आपने मान के चलो यहाँ पे, कौन सा मैं एग्जांपल बताऊं, कौन सा जैसे मान लो ये वाला कैंडल पकड़ लो, ये रेड ना हो, मान के चलो ये ग्रीन कैंडल है, आपने यहाँ पे ट्रेड पकड़ लिया, पुलिस ही है। अच्छा तो ठीक है। मान लो ये ग्रीन कैंडल है और आपने यहीं पे ट्रेड पकड़ लिया। अब ट्रेड पकड़ने के बाद मार्केट ऊपर गया और मान के चलो मार्केट यहां से गिरना चाहता है, अगर गिरना होगा मार्केट को तो यहीं से गिर जाएगा, है ना। तो एक छोटा सा कंफर्मेशन, छोटा सा सपोर्ट के लिए कि रेड कैंडल बन गया और ये रेड कैंडल के ऊपर निकलेगा तो फिर प्राइस में एक मोमेंटम मिलेगा। जैसे मार्केट ऊपर गया, मान के चलो आपने यहाँ पे एंट्री बना लिया, ठीक है सर, एंट्री बना लिया, वापस प्राइस गया, अब ये एक रेड कैंडल बना, दो बना, क्या पता ये तीसरा ग्रीन बना के चौथा मार्केट ऐसे नीचे गिर जाता, है ना। तो अगर मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, किसी 20 के ऊपर निकाला, अगर ये 20 का फेक आउट होता तो ये रेड कैंडल यहाँ पे इसलिए निशानी होती कि चलो फेक आउट होगा तो मार्केट यहीं से कंटिन्यू करके नीचे आ जाएगा। लेकिन फिर से ये क्या करता है, देखो पिछले लो को सपोर्ट करते हुए नीचे सपोर्ट बनाया, और सपोर्ट बनाने के बाद वापस मार्केट कंटिन्यू करता है, तो क्या हो गया, प्राइस का फिर से यहाँ पे एक्शन बन गया, ये हो गया प्राइस एक्शन। यहाँ पे हमने ऐसे काम करना है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट क्या होते हैं, हमारे थोड़े से सपोर्ट में रहते हैं। ओके, यस, थैंक यू। जी सुभाजीत जी, बिल्कुल।
ओके सर, ये जो दोनों आपने लेवल मार्क किया है इधर, ये इधर तो डबल बॉटम ही बन रहा है ना? यहाँ पे ना। हाँ, इधर भी और नीचे भी देखोगे तो वहाँ आपका कैंडल कम है, हाँ बट फिर भी बन रहा है डबल बॉटम। हाँ, वो तो ऐसे कंसिडर कर सकते हो ना। हाँ नहीं, जो सेकंड वाला आपने गोल बनाया ना, तो उसी में भी अगर 3 रेड कैंडल है तो पहला डाउन ये है, तो अगर उसके बाद जो ग्रीन कैंडल है ऊपर गया, फिर जो नेक्स्ट रेड कैंडल है उसका नीचे आया, तो वैसे भी आप डबल बॉटम बना मान सकते हैं क्या उसको? सेकंड वाले में तो हाँ ठीक है, इट्स विजिबल की डबल बॉटम बन रहा है, बट फर्स्ट वाले में थोड़ा नेग्लिजिबल है थोड़ा चांस। हाँ बस बिल्कुल ठीक है सर। देखो ये डब्लू पैटर्न, यही तो पैटर्न होता है ना। अब देखो मैंने आपको क्या बोला, अब आपने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया है ना। आप लाइव मार्केट में जब प्राइस चल रहा है तो उस जगह आप कितने पैटर्न को जितनी जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब जैसे मान के चलो आपने यहाँ पे डब्लू पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लिया। आप डब्लू पैटर्न को आइडेंटिफाई किया, आपके पास एक रीजन आ गया। रीजन नंबर दो, भाई सर ने मेरे को एक पैटर्न बताया था, उस पैटर्न पे सेटअप बन रहा है। पॉइंट नंबर तीन, मतलब पॉइंट नंबर दो बन गया। अच्छा मार्केट में क्या हुआ, इसके ऊपर निकल गया, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हो गया, पॉइंट नंबर तीन। तो कंफर्मेशन क्या हो गया, आप जितना चीजों को ऑब्जर्व करोगे कंफर्मेशन आपकी साइड में जुड़ते जाएंगे, तो कॉन्फिडेंस क्या होगा आपके ट्रेड में, बढ़ता जाएगा। कि चलो भाई ट्रेड में तीन चीजें मिल गई तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। अब वहां पे किसी को पता ही नहीं है, वो केवल प्राइस को यहाँ पे ध्यान दे रहा है, उसको पता ही नहीं, उसने खाली यहाँ पे देखा कि चलो यार यहाँ पे ट्रेड पकड़ते हैं, पकड़ लिया, सारी चीजें कर ली। तो मैं क्या बोलता हूँ, स्टॉप लॉस छोटा रखो, क्योंकि डब्ल्यू पैटर्न का स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, नीचे होगा। हो सकता है भाई मार्केट ऊपर जाके नीचे आ जाए। अरे नीचे आएगा तो कम से कम हम अगर यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, तो अपने को पता लगेगा कि भाई मेरा एसएल छोटा है। मैं यहाँ पे एंट्री बनाऊंगा 100 पॉइंट दूंगा, मैं यहाँ पे एंट्री बनाऊंगा मार्केट को 40 पॉइंट दूंगा। तो जहां पे प्रोबेबिलिटी अच्छी चलती हो वहां पे काम करने में कोई हर्ज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर मैं इस जगह पे एंट्री बना के, मान लो मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया और मैंने अपना एसएल यहाँ लगाया, अगर यहाँ से पलटी मार के मार्केट नीचे आएगा तो आपको क्या लग रहा है कि मार्केट फिर इसका रिस्पेक्ट करेगा? चांसेस कम है, मार्केट कंटिन्यू कर जाएगा। तो जब कंटिन्यू कर जाएगा तो मैं यहाँ पे एसएल ना लगा के यहाँ पे क्यों ना लगाऊं मैं एसएल? एसएल का भी तो अपना खेल होता है ना, एक जोन होता है कि नहीं भाई अब मार्केट पलटेगा तो यहाँ से गिरेगा। तो ये सब चीजें होती है, ये रिकॉग्नाइजेशन सर वाली और बात एक चीज है होती है कितना सर, ये आपने एम पैटर्न का 3 टाइप बताया था, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3, तो सिमिलरली आपका डब्ल्यू पैटर्न में भी वही 3 टाइप में भी काम करेगा, करेक्ट? बिल्कुल सर। ओके, थैंक यू। ठीक है जी। तो यहाँ पे अभी क्या हो, देखो कितने चार्ट देखे हैं भाई हमने अभी, एक दो तीन चार्ट ही देखे हैं अभी तक हमने। मतलब एक दिन में काम नहीं बैठेगा इसका। ठीक है। अच्छा वापस चलते हैं, यहाँ पे देखो मार्केट नीचे की तरफ आया, एक फिर से यहाँ पे आपको डबल बॉटम भी दिख रहा होगा 20 EMA के। अच्छा यहाँ पे ना एक चीज है, क्या चीज है, जैसे मार्केट ने डब्लू पैटर्न बनाया, बनाने के बाद पहली दफा मार्केट ने, क्योंकि जो स्विंग बनाया ना, कोई स्विंग बहुत बड़ा नहीं था, छोटा स्विंग था, मार्केट ने पहली दफा 20 EMA के ऊपर क्लोज किया। अच्छा मैं ना यहाँ पे एंट्री नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि यहाँ पे एंट्री लेने का मतलब है मेरे को स्टॉप लॉस परफेक्ट नहीं मिलेगा, और यदि मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाता हूं तो इसका मतलब मेरा स्टॉप लॉस गलत है। क्यों गलत है? भाई कंटिन्यू तीन कैंडल ग्रीन बनी है, चौथी हो सकता है कि रेड बने, ग्रीन बने, रेड बने, फिर पांचवी उसके नीचे आने के बाद फिर से ऊपर चला जाए, तो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज्यादा है। तो यदि मार्केट में कोई स्विंग, मार्केट गिरने के बाद जो स्विंग, हाँ ये स्विंग थोड़ा सा बड़ा बनता ना, उसके बाद तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये स्विंग क्या है, बहुत छोटा स्विंग है। और उसके बाद मार्केट ने इमीडिएट इसको ब्रेकआउट करके ऊपर गया। अब मैं वेट करूंगा दो चीजों का, कौन सा? एक तो आपके सामने है, या तो कंसोलिडेशन का, या फिर मार्केट में एक प्रॉपर पुल बैक का, कि इस जोन से मार्केट को ट्रेंड लाइन इस तरीके से बनाता वो चले, इस तरीके से अगर कुछ बनाएगा तो ठीक है। तो दूसरा सिनेरियो ना बन के मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट किया। अब प्राइस अपने आप को होल्ड कर रहा है, होल्ड कर रहा है। होल्ड करने के बाद देखो होल्ड कहां पे कर रहा है, ध्यान से देखो 20 EMA कहां पे है, 20 EMA के नीचे प्राइस नहीं आ रहा। प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, फिर से ऊपर गया, नीचे आया, फिर से ऊपर गया, नीचे। अब यहाँ पे प्राइस एक्शन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसी जगह पे आके मार्केट ने फिर से एक पिनवार कैंडल दो जनरेट किया। अब स्टॉप लॉस अगर आपको यहाँ पे छोटा रखना है तो आपको एंट्री यहाँ पे बनाना पड़ेगा, इस जगह पे, और यहाँ पे एंट्री बना के अगर आप काम करते हो तो ये मोमेंटम आपको मिल सकता है। यदि मोमेंटम मिल गया तो ठीक है, नहीं तो क्या होगा, इस मोमेंटम के अंदर मार्केट अगर आएगा तो आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। हालांकि स्टॉप लॉस पॉइंट के आसपास मार्केट गया नहीं है अगर आप स्विंग को भी कंसिडर करोगे, लेकिन प्रीमियम के चार्ट पे जाओगे तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका हो चुका है। इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है स्टॉप लॉस। अगर प्राइस इतना ऊपर गया धीरे धीरे और ये प्रीमियम में होगा ना, तो प्रीमियम में एसएल हो चुका होगा यहाँ पे। इंडेक्स में नहीं हुआ, इंडेक्स में धीरे धीरे करके ऊपर गया, लेकिन प्रीमियम में हो चुका होगा। बट फिर भी अगर मैं इस कैंडल को मेजर करूँ तो देखो कोई बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं, मेरे ख्याल से 60 पॉइंट का मोमेंटम नहीं गया होगा ऊपर, ये टोटल नहीं, 150 पॉइंट के आसपास गया हुआ है।
यानी कि इस वाली कैंडल के बाद मार्केट ने एक ही कैंडल में 100 पॉइंट का मोमेंटम किया है। तो ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो भाई देखो 30-40 रुपए का मोमेंटम, अगर 30 रुपए भी मानोगे भाई, 100 पॉइंट में 30 रुपए तो मिले होंगे ना, मरे से मरे, ये 30 रुपए का प्रीमियम मिल गया। तो छोटे छोटे, अच्छा यहाँ पे एक चीज और आती है क्या आती है, देखो पर्टिकुलर ये सेटअप को ना माइंड में रख के चलना, क्योंकि ये सेटअप हमेशा बनता रहता है, छोटे छोटे टाइम फ्रेम पर बनते रहते हैं, मतलब 5 मिनट पे बनते रहते हैं। उसके अलावा कुछ और कैरेक्टर को दिमाग में रख के चलना है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे चार्ट में वापस, एक नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, एक ग्रीन कैंडल बना, फिर से तीसरी कैंडल बनी और चौथी कैंडल ने ब्रेक किया, मार्केट ने आपको एक मोमेंटम दिया। ऐसा ट्रेड मोमेंटम, ये क्विक मोमेंटम वाला ट्रेड होता है। यहाँ पे ना आपका ये सब लगाने का टाइम नहीं होता कि आप इसको यहाँ पे आके टारगेट लगाओ, आप यहाँ पे आके स्टॉप लॉस लगाओ, चार्ट पे जाओ, वहां पे प्रीमियम को देखो, इतना टाइम नहीं होता इसमें। इसमें तो बस सेटअप दिमाग में घुसा, एंट्री करी, जो मोमेंटम चाहिए, जैसे कि स्विंग ये रहा, बस स्विंग पे आते हैं आप यहाँ पे भाग जाओ, जैसे ग्रीन कैंडल बना ना, भाग जाओ, तुरंत भाग जाओ वहां पे, फिर वेट मत करो कि क्या हो रहा है, मार्केट नीचे जाएगा, वो बात का बात है। भैया सुबह सुबह का सेटअप मिल गया तो यहाँ पे तुरंत काम करना आपका बनता है ऐसी जगह पे। ठीक है, देवराज जी का क्वेश्चन है वो ले लेते हैं। जी सर बोलिए। हेलो जी सर, एक सर जो आपका वो जहाँ पर आप दिखा रहे थे वहां पर एक बार लेके जाए फिर से एक बार सर, जहाँ पर वो बन रहा था सर। हाँ 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 सर, यहाँ पर जो जो देखिए सब जहाँ पर हैमर कैंडल बन रहा है, उसके नीचे भी तो सर एक आपका एरिया है आपका। वो एरिया को अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ तो वो तो ऑलमोस्ट हैमर कैंडल के वहां पर ही आता है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हैमर कैंडल बन रहा है तो उसका जब भी वो हाई आपका जब क्रॉस करता मैं वहां पर भी तो एंट्री ले सकता था। सर, ये 15 तारीख के चार्ट में बोल रहे हैं, 14 तारीख के? ये पहले ये आपका 15 तारीख का चार्ट में। यहाँ पे? नहीं नहीं, उसके नीचे यहाँ पे? नहीं, उसके नीचे लास्ट लास्ट स्विंग। हाँ हाँ, यहाँ पर भी तो हैमर कैंडल बन रहा है। उसके आगे से देखिए अब जो रेड बॉक्स होकर जो आपने आपका जो हाईलाइट किया है, तो उसको भी अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ तो वो तो हैमर कैंडल तक ही जाएगा। तो वो तो उस टाइम में वो, हाँ, इसको अगर एक्सटेंड कर रहा हूँ तो सर हम्म। यहाँ पर भी तो ऑलरेडी वो सपोर्ट लेके आपको ऊपर जा रहा है, तो वो भी तो वहां पर भी एक ट्रेड बन सकता है। मतलब ऊपर ना लेके मैं अगर वहां से जब भी हैमर कैंडल का जब हाई क्रॉस करेगा उसमें मैं ले सकता हूँ तो। सर ले तो सकते हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक रिस्क किस चीज का है, ये देखिए। देखो ले सकते हो बिल्कुल ठीक है, आप यहाँ पे, मैंने बोला ना अभी, आइडेंटिफिकेशन कौन कितना आइडेंटिफाई कर लेता है ना, पहली चीज। अच्छा दूसरी चीज, यहाँ पे मार्केट में बिल्कुल ठीक है, आपने पीछे का प्राइस को ऑब्जर्व करा, ठीक है, हाँ आपने हाँ। ऑब्जर्व किया, इसको लगा लो, बहुत अच्छी चीज है ये, कोई मतलब कोई मामूली चीज नहीं है, आपने इसको ऑब्जर्व किया है, ये आपके लिए एक अच्छा पॉइंट है कि आप इस जगह पे ट्रेड ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे हम ट्रेड ले भी लें तो बहुत अच्छा है, आप यहाँ पे ट्रेड लो, कोई दिक्कत नहीं, नीचे का स्टॉप लॉस लगा दो, छोटा स्टॉप लॉस है, चलना होगा, ट्रेड चल हाँ, जाएगा। लेकिन डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है और आपका डबल बॉटम भी बन रहा है, तो मतलब वहां से तो मतलब मैं वही पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर भी ऐसा चांसेस अगर फ्यूचर में क्रिएट होता है तो ले सकते हैं कि नहीं हाँ, वही। ले सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन एक चीज का ना खासकर ध्यान रखिएगा, जैसे 20 EMA का जो जोन है ना, ये अगर ये हाँ मान के चलिए आपका हैमर कैंडल के हाई पे एंट्री होता है, एक तो आप हाई पे ले सकते हो, दूसरा सबसे अच्छा जोन यहाँ पे ये बन गया कि कैंडल एक हैमर कैंडल के बगल में होल्ड कर गया, तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मिलेगा, हम यहाँ पे भी एंट्री बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं भी बनाए, आप हाई पे बनाना चाहते हो, तो आपको एक चीज देखना है कि अगर हाई से लेके 20 EMA से पहले जो रिजेक्शन है उसका पॉइंट कितना है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो 89 पॉइंट के आसपास का रिजेक्शन है, तो इसमें चांसेस हैं कि हाँ, ये 89 पॉइंट तक तो जाएगा ही जाएगा। अगर 89 पॉइंट तक क्रॉस कर गया तब तो अच्छी बात है, नहीं तो हो सकता है कि 89-90 पॉइंट जाने के बाद ये वापस हो जाए, नीचे आ जाए। क्यों आ जाए? क्योंकि 20 EMA का जब ये लेवल दूर होता है ना, और उसके बीच में अगर 100 पॉइंट का डिस्टेंस है और आपका कोई सेटअप बन रहा है, तब तो आप प्ले कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? आपको पता है भाई, रेजिस्टेंस लेगा तो इससे पहले रेजिस्टेंस थोड़ी लेगा मार्केट, यहाँ पे आने के बाद लेगा। एग्जैक्टली। गया तो मेरे को 30-40 रुपए तो वैसे भी मिल जाएंगे। तो सर ये सारा खेल देखो रिकॉग्नाइजेशन का है, आप कितनी चीजों को आइडेंटिफाई करते हो, पिछला जोन को कितना इंपॉर्टेंस आप देते हो अपने चार्ट में, ये सबसे बड़ा महत्व रखता है चार्ट के अंदर। ठीक है ना? तो पिछला जो भी ये ऐसा जोन होता है, मार्केट जब भी इस जगह पे आएगा, तो मैं ये नहीं कहता हूं कि हर बार ही 100% चलेगा ही चलेगा, ये प्रोबेबिलिटी है। मार्केट आएगा, हो सकता है कभी कभी छोटा सा विक लगा के मार्केट घूम जाए, हम वहां पे देखते रहेंगे, और जिसके दिमाग में ये चीजें होंगी वो ट्रेड कर कुरा के निकल चुका होगा, हम यहाँ पे बैठे रहेंगे तब तक। तो ये है। तो चार्ट को जितना हम इजी तरीके से समझने की कोशिश करें, और खाली इसके लिए सर देखो कॉन्फिडेंस चाहिए। कॉन्फिडेंस क्या चाहिए? हाँ ठीक है, मार्केट गिर गया, कोई बात नहीं भाई, यहाँ पे आके अगर कोई कैंडल बनता है हम बाय करेंगे, ये अपने दिमाग में बैठा हुआ है, तो आप जरूर यहाँ पे ट्रेड को इनिशिएट करोगे। जब पीछे कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि पता नहीं है सपोर्ट काम करेगा नहीं करेगा, यहाँ से ब्रेकआउट होगा नहीं होगा, नीचे ब्रेकडाउन हो जाएगा, तब तो ये पूरे दिन चार्ट में यही चलता रहेगा, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस कभी बिल्डअप नहीं होने वाला। सिंपल सी बात है।
लेकिन यही छोटे छोटे पॉइंट्स को देखकर आप खाली ना देखो, ईमानदारी से ना चार्ट को देखो और आप अंदाजा लगाओ। आप ज्यादा दिमाग में ना खिचड़ी मत पकाओ, आप खाली देखो कि हाँ अगर मार्केट में कोई ऐसा स्ट्रक्चर बना, मैंने ट्रेड लिया तो कितने बार मेरा एसएल गया है। सिंपल सी बात है, वो खाली एसएल आपको एक्सेप्ट करना है। यदि मार्केट में आप ये चीजों को समझने लगो कि छोटे, ये मार्केट गया यहाँ पे, इसका ब्रेकआउट हुआ, आप यहाँ पे ट्रेड कर लो ना भाई, दुनियादारी देखने की जरूरत नहीं। मार्केट ने जोन को ब्रेकआउट किया, मैंने ट्रेड किया, चल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो छोटा सा स्टॉप लॉस अपने को पता है कि देके जाना है। क्यों? मैं क्या कर रहा हूँ, 100 रुपए एक बार में लेके ना तो बैठा हूं, ना तो मैं 100 रुपए के लिए डाउन में बैठा हूं। मेरे को 20-20 रुपए चाहिए भैया, 20-20 रुपए 5 बार में ले लो ना तो भी तो 100 रुपए ही मिल रहे हैं मेरे भाव। और क्या होगा यहाँ पे, आपका केवल छोटा सा ब्रोकरेज ज्यादा जाएगा। भाई कोई बात नहीं, मैं 5 रुपए ज्यादा ब्रोकरेज दे दूंगा, कम से कम ट्रेड तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ और मेरे को पता है कि मैं 100 रुपए में, भाई साहब देखो, 100 रुपए में यानी कि 100 क्वांटिटी में ना, मैं डेली के 7 से 8 हजार रुपए बनाने की मैंने आदत डाली थी 100 क्वांटिटी से। 7 से 8 हजार रुपए का समझ रहे हो मतलब आपके अकाउंट में 50 हजार रुपए, लाख रुपए मैं कहता हूँ चलो भाई 2 लाख रुपए पड़े हैं, छोड़ो, ये 2 लाख को थोड़ा सा कैलकुलेट करो जरा। 2 लाख रुपए लगा के क्या 100 क्वांटिटी में ट्रेड नहीं मिलेगा? मिलेगा। 2 लाख रुपए लगा के 100 क्वांटिटी में 20 पॉइंट एक बार में नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। दिन में 5 ट्रेड आपने किए, 4 ट्रेड किए, भाई 3 ट्रेड में भी अगर आपको मान के चलो कि आपने यहाँ पे दो दो 40 रुपए इकट्ठे कर लिए, 4 हजार रुपए बना लिए, मैं तो फिर भी 7-8 हजार रुपए की बोल रहा हूँ। 4 हजार रुपए डेली बनाने का मतलब समझ रहे हो? अगर आपने 15 दिन लगातार 4-4 हजार रुपए, 15 दिन भी ग्रीन में रह गए ना, तो 2 लाख रुपए का मतलब समझ लो कहाँ पे पहुंच गए। कैलकुलेशन कर लेना एक बार, अंदाजा पता लग जाएगा कि 100 क्वांटिटी में भी पैसा बन सकता है, 100 क्वांटिटी में भी घर चल सकता है, 100 क्वांटिटी में भी उतना पैसा आप जनरेट कर सकते हो जो आपकी सैलरी से निकल रही है। बशर्ते हम एक बार में उस लेवल पे पहुंचने की ना सोचें जहां पे एक्सपीरियंस लोग बैठे पड़े हैं, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करने वाले लोग भी 5-5 रुपए 3-3 रुपए के लिए ट्रेड करते हैं। मैं तो फिर भी आपको बोल रहा हूँ कि 20 रुपए लो, समझ लो। रमेश, हम्म। नींद आ गई। चार चार पोजीशन तो रमेश कुमार जी बदल ही चुके हैं, कभी खटिए पे, कभी कुर्सी पे, कभी कूलर के आगे, कभी एसी के आगे। रमेश कुमार जी को भी नींद आ गई सुनते सुनते। अच्छा ये वाला देखो, अब यहाँ पे चार्ट, प्राइस नीचे गिर रहा है, यहाँ पे क्या हुआ, कैरेक्टर समझ में नहीं आ रहा प्राइस का। क्यों? पहले कैंडल के लो के नीचे भी क्लोज कर गया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, नीचे देखो क्लोजिंग प्राइस के एकदम आसपास आ गया, क्योंकि मार्केट ने पहला कैंडल का क्लोज यहाँ पे करके देखो, अगला फिर से स्विंग ही बना दिया, इसके नीचे आओगे फिर से स्विंग बना दिया, यहाँ पे आओगे फिर से एक नया स्विंग बन गया, और वापस ये प्राइस आ गया तो क्लोजिंग प्राइस के आसपास आ गया। ये चार्ट क्या दिख रहा है, जैसे पीछे हम चार्ट में दिख रहे थे, एक कैंडल ग्रीन बनी या रेड बनी, उसके अंदर प्राइस क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस दूर है तो अपने को पता है कि ब्रेकडाउन करेगा तो एक मोमेंटम मिलेगा। यहाँ पे हर बार स्विंग क्या कर रहा है, नीचे की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। अब मैं यहाँ पे कहाँ पे ब्रेकडाउन पे ट्रेड करूँ, कहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड करूँ? कहीं पे मेरे को मोमेंटम मिल नहीं रहा। यहाँ पे 20 MA पे भी ट्रेड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? भले ही 20 MA का सपोर्ट लेके ऊपर गया, भाई अगला रेजिस्टेंस फिर से दिख रहा है, मार्केट इतना इस तरीके से गिरा है, हो सकता है यहाँ से जाके फिर नीचे आ जाए। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, पहला स्विंग मार्केट ऊपर गया, इस तरीके से कुछ मोमेंटम बना रहा है, फिर धीरे 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 करके यहाँ पे जोन बनाता हुआ आ रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा है प्राइस होल्ड कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे प्राइस ने होल्ड किया, पहला दूसरा तीसरा पॉइंट बना, तीसरे पॉइंट पे मार्केट ने क्या किया, एक नेगेटिव कैंडल बनाया, वापस नीचे की तरफ आया, धीरे धीरे करके ब्रेकडाउन हुआ। इंपॉर्टेंट जो स्विंग था, ये वाला जो लो है, इस लो के बाद मार्केट ने वापस दूसरा लो बनाया। अब आप यहाँ पे ट्रेड करना चाहो, जैसे कि मार्केट में देखो रिजेक्शन कैंडल बना नियर बाय 20 MA, करना है कर लो, नहीं वेट करना है, नहीं सर हम तो पूरा वेट करेंगे, करो वेट। मार्केट वापस 20 MA को क्लोज करके ऊपर गया। अब यहाँ पे जब प्राइस गया ना, देखो बहुत बड़ा कैंडल बन चुका है, छोड़ दो। लेकिन जब प्राइस रिजेक्शन लिया तो वैसे भी एंट्री ले सकते, छोड़ दो। क्यों? वापस आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है। वापस ऊपर जाने के बाद मार्केट नीचे आया, और नीचे आने के बाद पहला स्विंग, दूसरा स्विंग और तीसरे स्विंग, तीनों का रिस्पेक्ट किया, और रिस्पेक्ट करने के बाद मार्केट ने 20 MA के ऊपर क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे एंट्री बनाना है तो ठीक है बना लो, छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, इंतजार करो जब तक मार्केट यहाँ पे ना आ जाए, या फिर जब तक आपका मार्केट टारगेट हिट ना कर दे। ठीक है, मार्केट जाएगा जाएगा जाएगा, टारगेट हिट करना होगा तो करेगा, नहीं तो मार्केट को स्टॉप लॉस करना है तो यहीं पे स्टॉप लॉस करेगा, छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा। मैं सेटिस्फाइड हूँ भाई, एंट्री मैंने परफेक्ट कर ली, मैंने मार्केट को टाइम दिया, उसके बाद भी मार्केट नहीं चला तो कोई दिक्कत नहीं, ना चलने दो। ठीक है, तो ये चीजें आपने थोड़ा सा यहाँ पे समझा। और आपको क्वेश्चन कौन पूछ रहा था, किसने अभी हैंड रेस किया था? किसी ने नहीं, ठीक है। हाँ जी, जी सर बोलिए। बोले सर आज का क्लास सबसे ज्यादा स्टेज हमें नींद नहीं आ रहा है सर, आज जितना आप पढ़ा रहे हैं ना, यही हाँ, यही पूछिए, अभी ग्रुप में पूछिए, आज का क्लास सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा सर।
इंटरेस्टेड है? आज आज की क्लास सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है सर। ऐसा क्यों? ये यही यही पे ज्यादा लोग गलती करते हैं सर, जी कहाँ पे एंट्री करें कहाँ पे, ऐसे तो आप बता दिए भाई। अभी जो चार्ट से बता रहे हैं ना सर, ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्लास है। आदमी अभी छोटा क्वांटिटी अगर चाहे आदमी तो कर सकता है अभी सर। तो हाँ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्टर मिलेगा। अभी अब चार्ट रीडिंग हाँ करेंगे ना। हाँ, क्यों सर कि हम जैसे क्या होता है अभी बताया है, हम एंट्री तो कर लेते हैं, हम एग्जिट नहीं कर पाते हैं। हम डर के भाग आते हैं। ज्यादा क्वांटिटी लगा तो छोटा प्रॉफिट मिला, निकल गए। जैसे उस दिन जिस दिन से ये ब्रेकआउट हुआ है, जो लास्ट दिन एक्सपायरी निफ्टी के एक्सपायरी दिन, हम सर बिल्कुल जहां पे गिन वहां पे एंट्री कर किए हम, मगर हमको पता नहीं था कि कहाँ हम एग्जिट करें। तो सर हम देखो, इतना क्वांटिटी लगाए थे सर, कम से कम बहुत पैसा उस दिन होता। अब हम 5,000 क्वांटिटी निफ्टी का लगाए थे, हम 17,000 प्रॉफिट में निकल गए हम, कि नहीं हम ज्यादा हमको नहीं लेना है। वही अच्छा, एग्जिट एग्जिट यही सर एग्जिट रहता, पता ना हमको कि एग्जिट कैसे करना है, इसको अच्छी तरीके ना। ये चार्ट हम्म, में भी समझा रहे हैं तो पूरा दिमाग में जा रहा है, ऐसे दिमाग में जाता नहीं है। अच्छा, अच्छा, इसी में सो नहीं रहे हैं, ऐसे ही बेड पे पड़े हुए हैं सर। अच्छा। देखो, अभी जब हम चार्ट रीडिंग पे आएंगे ना, चार्ट रीडिंग का जो इम्पोर्टेंट खेल होता है, जब हम चार्ट रीडिंग पे आएंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स को जब हम मेजर कर रहे हैं, हम्म। तो थोड़ा सा अपने को पता लगता है कि हाँ, हम किस तरीके से जो है काम वगैरह कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको जो है अंदाजा लग जाएगा। नहीं ये छोटा छोटा मूव से बोले कपड़े करेंगे, ये बिल्कुल अच्छा से तो चार्ट ट्रेडिंग का एक दो क्लास बढ़ा ही दीजिए सर, क्योंकि ये छोटा छोटा मूव जैसे हम लोग भी क्वांटिटी करेंगे ना, तो बहुत अच्छा होगा सर हम लोग के लिए, अच्छा, अभी ट्रेडिंग के लिए। देखो, चार्ट रीडिंग पे आएंगे। अभी ये वैसे भी यार, चलो आप तो बन ही जाओगे ट्रेडर, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका तो पता है, बन जाओगे ट्रेडर आप। मेरे पास देखो, टोटल मैं अगर आपको बताऊं तो 300, टोटल ना 315 स्टूडेंट्स हैं, जो किसमें डिवाइडेड है, 4 ग्रुप में डिवाइडेड है। एक ग्रुप यानी कि जो हमारे सबसे मतलब ये वाला ग्रुप अगर पकड़े तो इसमें 42 स्टूडेंट हैं, जिसमें से कुछ लोग आते हैं, बाकी लोग रिकॉर्डिंग देखते हैं। दूसरा ग्रुप पकड़ोगे, उसमें अपना 80 स्टूडेंट है। तीसरा एक ग्रुप है, उसमें शायद 52 या 51, मेरे ख्याल से 52 51 स्टूडेंट उसमें। और जो चौथा ग्रुप है, उसमें सबसे बड़ा मतलब है कि 140 स्टूडेंट उसमें हैं। तो इस तरीके से करके, अच्छा, ये जितने भी ग्रुप हैं, हर ग्रुप में से मेरे को ज्यादा नहीं, 2 से 3 लोग लगते हैं कि हाँ, मेरे को लग रहा है कि हाँ, वो लोग ना कर लेंगे काम। 2 से 3 लोग लगते हैं उसमें से। जैसे इस वाले ग्रुप में मैं अगर मैं मान के चलो 3 लोग हैं, 3 लोग में से आपका रिकमेंड करूँ तो हाँ, आप ट्रेडिंग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट कुछ पॉइंट जगह है, कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे थोड़ा सा आप अपना दिमाग ओवर लगा लेते हो, बस वो थोड़ी सी आपकी गलती है। बाकी हाँ, आप कैप्चर कर लोगे मार्केट में ना, चीजों को समझ जाओगे आप। तो चार्ट रीडिंग वगैरह करेंगे, थोड़ा सा चीजों को देखेंगे समझेंगे, तो अपन आज फुल कॉन्फिडेंस मिल गया सर जी। 50,000 क्वांटिटी। सही है, सही है। देखो, चार्ट रीडिंग जब करवाऊंगा ना मैं, तो आपको इसी तरीके से, अभी हमने कितना पढ़ा, 1 2 3 4 5 और 6, साला 6 चार्ट, बताओ 1 घंटे में 6 चार्ट लिया, तो भाई साहब ये तो पूरा कवर करने में पता नहीं कितना टाइम। कोई बात नहीं, टाइम देंगे। टाइम का तो खेल है सारा। और खेल है किसका? आप लोग आए किस लिए हो मेरे पास? टाइम लेने के लिए। आप लोग आए किस लिए हो मेरे पास? ताकि मैं एक एक चीजों को ओपन करके पढ़ाऊँ। तो यही क्वालिटी है हमारे अंदर, और यही क्वालिटी को जिंदा रखेंगे कि भाई काम करना है, काम बताना है, पढ़ाना है। तो ऐसा नहीं कि मैंने 4 चार्ट पढ़ा लिया, बोलूंगा सुनो आगे का 15 चार्ट खुद पढ़ लेना। नहीं, 15 चार्ट बैठूंगा पढ़ाऊंगा। आप देखो, मेहनत करना ना करना वो आपके ऊपर है। मैं अपना काम ईमानदारी से कर लूंगा, बाकी आप आपके हाथ में सब कुछ। ठीक है ना वीरेंद्र पंडित जी? हाँ जी, बोलिए। तो चार्ट रीडिंग करेंगे, और चार्ट रीडिंग के बाद जब काम करेंगे ना स्टॉप लॉस, अच्छा ये तो अभी एक खेल है। एक कैरेक्टर और आएगा, जैसे कि हम जब प्रॉपर चार्ट रीड करेंगे, ठीक है, प्रॉपर चार्ट रीड करेंगे, उस पे क्या करेंगे हम, अपना मूविंग एवरेजेस लगाएंगे। अच्छा, उसके अलावा हम क्या करेंगे, कुछ इंडिकेटर और प्लॉट करेंगे, जो हम पढ़ेंगे वो लगाएंगे। उसके अलावा मार्केट में क्या करेंगे, एसएल हंटिंग के बेस पे काम करेंगे, मार्केट के सेंटीमेंट पे। एसएल हंटिंग कहाँ पे स्टॉप लॉसेस पढ़े, कहाँ पे क्या पढ़ा है, ये सब चीजों को जब कंबाइंड करके काम करेंगे ना, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने केवल और केवल मेरा पहला दूसरा क्लास का जो चैप्टर यानी कि जो रूल बुक है, केवल उसको दिमाग में रख लिया, भाई साहब, आप धीरे धीरे ना आपका कैपिटल भी ग्रो होगा, मार्केट में आप चीजों को मूव कैप्चर करने लगोगे। और रही बात सबसे बड़ी, ये पूरे मार्केट में बैठने की जो आदत है ना, वो अंदर आपके अंदर से चली जाएगी। आप धीरे धीरे क्या करोगे, नंबर ऑफ ट्रेड आपके डिसाइड हो जाएंगे। मतलब एक टाइम पे भाई साहब मैं 150 ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ, 170 ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ, समझ रहे हो, ये ट्रेड में प्लेस कर रहा हूँ एक एक टाइम पे। एक आज का टाइम है, साला मेरा 2 ट्रेड हो गया ना, तो गनीमत है कि बहुत ज्यादा ट्रेड हो गया। तो मतलब प्लेस ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मेरे को जो इसमें चाहिए होता था, आज वो मेरे को 1 ट्रेड या 2 ट्रेड में मिल जाता है। वो सिर्फ इस वजह से कि जब पूरे कैरेक्टर को ज्वाइंट करके, पूरे एक्सपीरियंस को ज्वाइंट करके जब मैं बैठता हूँ ना, तो वो छेछरा वाला जो काम होता है ना, कि इधर
थोड़ा सा इधर मार लो, थोड़ा उस कैंडल पे मार लो, थोड़ा इसके ब्रेकडाउन पे मार लो, वो सब बंद हो जाता है। जब वो बंद होता है तो आपका ट्रेड लिमिटेड होता है। सोचो जब आपका ट्रेड लिमिटेड होगा, ऑर्डर बुक में जाओगे, केवल 2 ट्रेड दिख रहे हैं, 4 यहाँ पे एग्जीक्यूटेड दिखा रहा है, 4 यानी कि 2 ट्रेड, एक बाय किया एक सेल किया, एक बाय किया एक सेल किया। ट्रेड भले ही 2 है, दिखा 4 रहा है, लेकिन इसके अंदर बड़ा सुकून मिलेगा जब आप 4 ट्रेड में 100 क्वांटिटी में ट्रेड करके आप 10,000 रुपए बना के जाओगे, कितना मजा आएगा। वाह यार, 100 क्वांटिटी थी, 10,000 रुपए का अमाउंट बनाया, 2 लाख रुपए अकाउंट में, कंसिस्टेंसी के साथ। भाई चलो 4 दिन बनाया, मार्केट को एक दिन कोई ट्रेड नहीं मिला, दूसरे दिन ट्रेड नहीं मिला, तीसरे दिन एसएल दे दिया, कोई बात नहीं, 3 दिन प्रॉफिट में। फिर से मार्केट में आया, फिर से आपने 3 दिन मार्केट को प्रॉफिट प्रॉफिट दिया, एक दिन लॉस दिया, कितना अच्छा लगेगा। भाई 10,000 रुपए कमा रहे हैं, 7,000 रुपए का एसएल दे रहे हैं, 4 दिन हमने कमाया, एक दिन एसएल दिया, कितना मजा आएगा। ये धीरे धीरे प्रोफेशनलिज्म की तरफ आपका बढ़ेगा, आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर में आ जाओगे, धीरे धीरे वो चीजें होंगी। लेकिन उसके लिए मानसिक संतुलन को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, इन सब चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आप कहोगे ना कि सर केवल उसके भाई साहब चार्ट को देखो, सब बंद कर दो, ये सब बंद कर दो, ईएमए पीएमए सब बंद कर दो, खाली आप कैंडल को पकड़ लो और जोन को। हाँ भाई, मार्केट में एक कैंडल बना, इसके नीचे निकला, आपने सेलिंग का ट्रेड पकड़ लिया। मार्केट में एक डब्ल्यू पैटर्न बना, जैसे इसके ऊपर गया आपने एक ट्रेड पकड़ लिया, बस अब स्टॉप लॉस लेने के लिए तैयार रहो, आपको ट्रेड मिलेगा। आप कुछ मत देखो चार्ट में। अब ये क्या हुआ, मार्केट ने एक जोन बनाया, जोन बनाने के बाद वापस ऊपर निकल गया, कोई बात नहीं भाई, ये एक फिर से दिख गया आपको, वापस प्राइस नीचे आया, कंसोलिडेट करके अब जैसे ऊपर जा रहा है। आपको पता है कि यदि इस जोन के बाहर प्राइस निकलेगा तो इस जोन तक जाएगा। भाई यहाँ तक के लिए काम करो ना, क्या मार्केट में 10 रुपए नहीं मिलेंगे आपको, 20 रुपए नहीं मिलेंगे, यहाँ तक मिल गए। वापस मार्केट ऊपर गया, अच्छी बात है, जाने तो वापस प्राइस आया, कहाँ पे आया, फिर से आप इस जोन को यहाँ पे कंसीडर करो। कौन सा जोन, इस जोन का ये नीचे वाला लाइन पकड़ लो, नीचे वाला जोन का ये लाइन पकड़ लो, अब आपको ये जोन मिल गया और ऊपर ये जोन मिल गया। क्या प्राइस यहाँ पे पुल बैक होगा, सिर्फ 20 का सहारा लेके आप यहाँ पे काम कर लो, यहाँ तक का टारगेट लगाओ, सिंपल स्विंग का टारगेट लगाओ ना। मार्केट ये छोटे छोटे पॉइंट को कैप्चर करोगे, यहीं पे 20-20 रुपए मिल जाएंगे आप, यहीं पे 20-20 रुपए मिल जाएंगे, यहाँ पे 20 रुपए मिल जाएंगे, यहाँ पे 20 रुपए मिल जाएंगे। आपको एक बार में 100 रुपया के पीछे भागने का कोई जरूरत है ही नहीं। खाली चार्ट को ध्यान से देखोगे, आपको मार्केट खुद एंट्री एग्जिट बनाएगा। आप लोग भूल कर जाते हो, सर यहाँ पे तो ये हो रहा था, अच्छा यहाँ पे सिचुएशन बनी, अभी मैंने बताया ना हर बार लो शिफ्ट हो रहा है, अरे यहाँ पे कोई बाइंग नहीं बनी, सेलिंग नहीं बना, जाने दो, ये ऊपर का लेवल पकड़ लो, यहाँ पे भी मार्केट आ गया, अब इसके ऊपर निकलेगा, यहाँ पे क्या ट्रेड लोगे, हो सकता है यहाँ छोड़ दो, ऐसे मार्केट को छोड़ना बनता है। वापस जब प्राइस इसके नीचे आ जाए या प्राइस वापस इसके ऊपर कंसोलिडेट, अब जैसे देखो ये वाले जोन पे गया, यहाँ तक तो प्राइस मिला नहीं तो मैंने बाइंग का भी छोड़ दिया, वापस प्राइस आने के बाद कंसोलिडेट कर रहा है। अब इस पूरे मार्केट में केवल और केवल आपने इंतजार करने के बाद यहाँ पे जब ट्रेड लिया, मार्केट ने देखो कितना दिया। ये मूव देखने में बहुत छोटा लग रहा है, नाप के देख लो और प्रीमियम का अंदाजा लगाओ। मार्केट देखो, आपने इस कैंडल पे ट्रेड पकड़ा, कितना पॉइंट है, 213 पॉइंट। अरे 20 रुपए तो मैं बोल रहा हूँ, आपको 40 रुपए चाहिए पूरे दिन में। 213 पॉइंट में जो मार्केट जिस हिसाब से निकला है ना, एक ही बार में 80-90 रुपए आपको तो कम से कम गिरे से गिरा मिल गया होगा। लो, पूरे दिन इंतजार किया, मार्केट इंतजार का पैसा देता है, चाहे आप छोटे छोटे मूव कैप्चर कर लो, एक ही बार में बड़ा मूव कैप्चर कर लो, मार्केट इंतजार का पैसा देगा। आपको मिल गया ना, लेके भाग जाओ। एक कैंडल रेड बना, जैसे इसके नीचे नहीं निकलना, निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं भाई, मेरे को 100 रुपए नहीं चाहिए, मेरे को 50 रुपए चाहिए, 50 रुपए फिर भी मार्केट में आपको मिल गया। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे बाय भी करोगे, यहाँ पे भाग जाओगे, फिर यहाँ पे बाय करोगे, यहाँ पे भाग जाओगे, फिर यहाँ पे सेल करोगे, मार्केट यहाँ पे बेच दोगे। ये सब कहानी क्या करेगा, आपको खराब कर देगा। ठीक है, ये वाला कैंडल देखो, बड़ा कैंडल बना, कोई मतलब नहीं बनता इस कैंडल को छेड़ने का, कोई मतलब नहीं है। क्यों, ये बड़ा कैंडल जो बना हुआ है ना, इस कैंडल पे अगर आप छेड़ोगे तो मार्केट ऊपर नीचे करेगा, क्योंकि कैंडल की स्ट्रेंथ बहुत बड़ी है, नीचे क्लोजिंग प्राइस है। छोड़ो, नीचे निकला है, मेरे को ट्रेड ही नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट मेरे को दिख रहा है, यहाँ पे मेरे को सपोर्ट दिख रहा है, तो मैं क्यों उंगली करूं, जाने दो। अब यहाँ पे सपोर्ट पे पास आने के बाद जब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट करके मार्केट ने एक ब्रेकआउट किया, आपको ट्रेड अब लेना है भाई, ये तो कैंडल निकल गया, आने दो, निकल गया सीधा निकल जाएगा, वी बना के जाने दो। मार्केट ने पुल बैक लिया, अब यहाँ पे बाय करने के लिए आपके पास हिम्मत होना चाहिए कि नहीं, नीचे कंसोलिडेट किया, मार्केट ऊपर गया, पुल बैक लिया, अब यहाँ पे चलती हुई कैंडल में मैं एंट्री बना लूंगा, एक ही कैंडल में मार्केट मेरा काम कर देगा। बस ये पेशेंस वाला खेल है। चार्ट में रीडिंग में और कोई बहुत बड़ा वो नहीं है जो लोग आपको बताते हैं ना, सुनो चार्ट रीडिंग में ये देखना पड़ता है, मास्टरी करनी पड़ती है, कुछ मास्टरी नहीं करनी पड़ती, थोड़ा सा प्रैक्टिस वाला खेल है। जितना प्रैक्टिस करोगे, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन है, जैसे अभी आप लोगों ने पीछे देखा, कोई देख रहा है कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना, कोई देख रहा है पीछे सपोर्ट है, बस यही चीजों को तो देखना होता है। हर दिमाग में चीजें चलती नहीं कि छोटी छोटी चीजों को देखोगे, मार्केट में मास्टरी हासिल कर लोगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मेंशन कर लो आप, हमने चार्ट को पीछे कहां तक देखा है, ये वाला चार्ट हमने पूरा रीड कर लिया। ठीक है, यहाँ तक हमने चार्ट को रीड किया हुआ है, ये वाला चार्ट हमने यहाँ पे रीड कर लिया 1 2 3 पैटर्न के ऊपर, और यहाँ पे एंट्री बनाने का छोटा सा स्टॉप लॉस दोगे, मार्केट एक मोमेंटम दिया, ये वाला चार्ट हमने रीड किया 19 फरवरी 2024।
यहाँ से हम फिर से चार्ट को रीड करेंगे और हम कब तक देखेंगे, आगे तक हम देखेंगे। तो अभी तक मैंने आपको देखो धीरे धीरे करके ना चीजें समझाने की कोशिश करी ताकि आपके दिमाग में चीजें फिट हो जाए। अब यहाँ से जो हम पढ़ेंगे तो एक बार चार्ट को देखते हुए चलेंगे कि कहाँ पे अपने को सेटअप बन रहा है, क्या बन रहा है। बाकी जो सारा खेल है वो चार्ट आप मतलब उसमें क्या बोलते हैं, चार्ट स्टडी के अंदर आता है। जैसे कि यहाँ पे फिर से आपको डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है, एंट्री बनाना है नहीं बनाना, वो चार्ट पैटर्न के ऊपर हम जब आएंगे ना तब हम काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, 19 तारीख से आगे का हमको चार्ट देखना है। तो फिलहाल अभी 9:30 हो चुके हैं, आज के लिए इतने ही। बाकी किसी का क्वेश्चन है तो मैं ले लेता हूँ। नोट बनाने में बहुत टाइम लगता है सर, कल पूरा दिन क्लास 14 चार्ट पैटर्न को फिनिश नहीं कर पाया, आज के लिए 6 चार्ट मोर देन इनफ। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं सर, देखो टाइम तो लगेगा, टाइम लगेगा और जितना ज्यादा भरोगे उतना ज्यादा अच्छा है। नोट बनाइए, नोट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट बड़ा काम की चीजें होती हैं। तो पलटी मारोगे ना जब नोट को काम करने के बाद तो कुछ ना कुछ नई चीजें मिलेंगी। मैं आज भी अपना पुराना पुराना डायरी है ना उसको मैं देखता रहता हूँ, तो बड़े काम की चीजें मिलती रहती हैं। अब वो चीजें फिर जाके देखते हैं तो पॉइंट कई काम आते हैं। और मैं क्या करता हूँ, अब अपना एक मैंने वो बनाया नया, एक डायरी नई बनाई है, मोटी सी डायरी है। तो पुराने जितने छोटे छोटे हैं ना पॉइंट, अब जैसे 3 दिन की छुट्टी थी, कोई घूमने गया होगा, कोई कहीं गया होगा, कोई कहीं गया होगा, मैंने कुछ नहीं किया भाई साहब। जो छोटे मोटे काम है घर के वो किए, फैमिली को टाइम दिया, फ्रेंड्स को टाइम दिया, बेटे के साथ बैठा, पढ़ाई लिखाई की। बाकी का जितना एक्स्ट्रा टाइम है मैंने डायरियों को पढ़ने में लगाया, नोट्स को पढ़ने में। पुराने नोट्स निकाले, मार्क किए और हैंड टू हैंड, ऐसा नहीं कि पढ़ के रख दिए ताकि बाद में आलस ना आए। नया एक डायरी बनाई थी, उसके अंदर जो पॉइंट्स है उसको मेजर करता हुआ जा रहा हूँ, मेजर करता हुआ जा रहा हूँ। पुराने वाले क्या हो गए, जो 100 पॉइंट है, मतलब 100 पेजेस हैं, 100 पेजेस में 10 पॉइंट हैं, उन 10 पॉइंट को निकाल के एक में लिख लिया। अब वो जो निकाल के रख रहा हूँ ना वो पूरा एक अलग से ग्रंथ बनता जा रहा है, ट्रेडिंग ग्रंथ। तो आगे आने वाले समय में क्या होगा, उसके ऊपर काम करके नई चीजें ईजाद होंगी। तो बस ये काम चलता रहे। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कल से अपना फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ना, सोमवार आज मार्केट बंद है तो कल खुलेगा, तो कल मंगलवार है तो मंगलवार से बृहस्पतिवार फिर से कंटिन्यू करते हैं। हाँ वीरेंद्र पंडित जी बोलिए। नमस्ते सर जी। नमस्कार जी नमस्कार। सर आज पहली बार कैंडल को फील किया मैंने। अच्छा हाँ, फील करना सीखा है इन 4 सालों में, पहली बार। अच्छा, तो अब ये जो फील अभी आपके अंदर आया है ना, अब एक काम और करना, इसी हाँ फील को ना जहां से मैंने चार्ट को उठाया है, जी अब आप एक काम करो, सेम बैंक निफ्टी के चार्ट को एंड तक इसको रिपीट कर मारो। जी। थोड़ा दर्द तो होगा, दिमाग परेशान होगा, थोड़ा सा होगा, लेकिन मैं आपको गारंटी कह रहा हूँ ये मोटिवेशन जो अभी मिला है ना, ये जी फ्यूल का काम करना चाहिए। फ्यूल ये होना चाहिए कि आप क्लास बंद होने के बाद आप थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहो ले लो। उसके बाद स्टार्टिंग का जो मैंने क्विक सेटअप आपको बताया ना, एक बार उस जोन को देखो जहां पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, कोई स्विंग बना रहा है, उस जगह पे कब ट्रेड प्लेस कर सकते हैं वो देखो। स्टॉप लॉस कहाँ पे छोटा बनेगा, एंट्री कहाँ पे बनेगी वो देखो, और आप देखो कि 20 रुपए क्या मिल पा रहे हैं कि आपको नहीं मिल पा रहे हैं, अंदाजा लगाओ। ये फ्यूल काम करेगा। मैं आपको बता रहा हूँ सर, यही छोटी छोटी चीजों को कर करके ना मैंने अपने चार्ट पैटर्न को रिकॉग्नाइज, मतलब मैंने उसको क्या किया है, बूस्टअप किया है, उसके एक्सपीरियंस को बूस्टअप किया है। तो थोड़ा सा और इस सर आज तरीके। स्टॉप लॉस भी, आज और स्टॉप लॉस भी समझ में आया कैंडल फील करने की वजह से। हाँ तो वो सर क्या है कि साथ में बैठा हूँ, देखो मैं टाइम देने के लिए तैयार हूँ आप लोगों को। ठीक है ना, आप जी जितना चार्ट बोलोगे निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, इसका उसका, मैं सबके साथ में आपको रिपीट करने के लिए तैयार हूँ। मेहनत आपको करना पड़ेगा। जी तो जो बिल्कुल, मुझे ही मोटिवेशन करनी है। मिला है बस उसको चार्ट पे जाके खाना मस्त खाओ। आज कोई ट्रेडिंग का डे नहीं है, मस्त खाना खाओ और रात को सोने से पहले ना टीवी सीरियल नेटफ्लिक्स एमेजोन फैमेजोन जितना है सबको साले को डिलीट मार दो। ध्यान लगाना है इसके अंदर, सर मैं इसमें यही देख रहा टाइम हूँ, चार्ट देखता हूँ सर। फायदा हो। हाँ ये करो सर, छुट्टी का टाइम इसी में यूटिलाइज करो भाई साहब। देखो मैंने ना, ये देखो सर क्या होता है, हाँ अब थोड़ा सा टॉपिक से अलग है। पुराने समय में साधु संत जो होते थे वो तपस्या करते थे, जी सालों साल तपस्या कर रहे हैं। आज आज के डेट में भी कई ऐसे हिमालय गुरु हैं जो तपस्या करके उनको चीजें सिद्धियां प्राप्त हुई हैं, उनको सारी चीजें। तो देखो आप गुरु हो, आप इंसान हो, आप कोई भी हो, आप किसी भी, देखो ये तपस्या ही तो है सर। इस तपस्या का व्रत क्या लगता है आपको, देखो मार्केट में ना ये जो मेहनत आप कर रहे हो, जो रिपीटेशन कर रहे हो, चीजों को देख रहे हो, ये तपस्या है। और इस तपस्या का फल ये मिलता है कि आपको एक टाइम के बाद चार्ट इतना समझ में आता है, केवल उस चीज के ऊपर अमल। अब गुरुदेव हैं, कोई ऋषि मुनि है, वो तपस्या कर रहा है, तो तपस्या करने के लिए सबसे पहला रूल क्या चाहिए, उसका एक रूल होता है। आपको अध्यात्म की तरफ जाना है तो उस अध्यात्म का एक रूल होता है, उसका एक बेसिक फिलॉसफी होती है, उसको फॉलो करना है। उसके बाद आप उस पथ पे चलने के लिए तैयार हो। समझ रहे हो, आपको पंडिताई करनी है, आपको पंडिताई करने के लिए बेसिक रूल्स है, उसको फॉलो करोगे, मार्केट उस पर चलने के लिए तैयार हो। ये चीजें होती हैं। आपको एक अच्छा इंसान बनना है, आपको एक पॉलिटिशियन बनना है, हर चीज का एक रूल होता है सर। उस रूल को अगर आप फॉलो करते हो तो आप, इसका मतलब कि उस चीज में तपस्या करो, ये हर चीज तपस्या है।
आपको पॉलिटिशियन बनना है, आप पॉलिटिक्स की पढ़ाई करो, आप उसको चीजों को समझो, इंटरनेशनल मार्केट को समझो, इंटरनेशनल रिलेशनशिप को समझोगे, वो तपस्या है, एक दिन जाके वो फल देगा। तो एक बात नोट बना के रख लेना, मेहनत वो चीज है ना, आप जितना मार्केट में करते हो मेहनत, भाई साहब आपकी किस्मत, मैं कह रहा हूँ कितनी भी गंदी क्यों ना हो, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि मेहनत किस्मत का बहुत बड़ा रोल होता है, और मेहनत से बड़ा रोल होता है किस्मत का। अगर आप लोगों में से ये हो ना कि नहीं सर मेहनत करके हम सब कुछ पा सकते हैं, देखो गलत फहमी है। किस्मत का सबसे बड़ा रोल होता है, आपने पहले क्या किए हुए हैं, पिछले जन्म के क्या कर्म है। एक बच्चा पैदा होता है, कहीं पे वो लंगड़ा पैदा हुआ है, कहीं पे वो लूला पैदा हुआ है, कोई उसके शरीर की चीजें खराब है उसके यहाँ, वो क्यों है, उसने क्या पैदा कोई पाप तो किया नहीं है। नहीं सर, आप प्रारब्ध का कर्म होता है वो। वो उसने कोई पाप तो किया नहीं भाई, जो बच्चा आज पहले दिन पैदा हुआ उसने कोई पाप तो किया नहीं है, लेकिन उसके पिछले जन्म के कुछ कर्म ऐसे थे कि अब उसको इस जन्म में पूरे भोगने पड़ेंगे, जी इसलिए वो पैदा बिल्कुल। होते उसने भगवान उसको ये स्थिति प्राप्त हुई है। तो किस्मत का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी जिंदगी में सक्सेस होने के लिए। जो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, चार लोग सेम तरीके से क्रिकेट खेल रहे हैं, विराट कोहली क्रिकेट खेल रहा है, उसके साथ के लौंडे और नहीं खेलते होंगे, आज वो इस मुकाम पे पहुंच गया, बाकी के लोग क्या मेहनत नहीं करते होंगे। मेहनत देखो जरूरी है, क्यों, क्योंकि किसी भी चीज की जो दस्तक होती है ना, सपोज आपको यहां पहुंचना है, और आपको पता है कि जब आप यहां पहुंचोगे तो यहां पहुंचने के बाद आपको वो चीज अचीव हो जाएगी, लेकिन यहां पहुंचने के लिए जो ये रास्ता है ना, इस रास्ते पे चलने के लिए मेहनत लगता है, वो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, यही तो मेहनत है। तो इसीलिए ये मेहनत करते जाओ, और मेहनत ऐसी चीज है कि जब तक आप करोगे तो मेहनत इतनी एक दिन मेहरबान आपके ऊपर जरूर होगी, आज नहीं 10 दिन बाद होगी, 10 दिन बाद नहीं 2 साल बाद होगी, होगी जरूर। यानी कि जो आप मेहनत करोगे उसका फल निश्चित रूप से आपको मिलेगा। 2 घंटे बाद आ गया। ये चीज मान के चलो। तो ठीक है, हर चीज की एक रूल होता है, तो बस इसका भी एक रूल है, उसको फॉलो करके चलना है। ऋषि मुनि कोई तपस्या कर रहे हैं, उनको कोई सिद्धि प्राप्त होगी, तो उनको एक रूल होता है जी, आप पूरे दिन पूरे समय ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, आप यहाँ पे ये चीजें करोगे, वो उसको फॉलो करते हैं, वो सिद्धियां उनके पास होती हैं। आप चार्ट ट्रेडिंग सीख गए, मार्केट में ट्रेड लेना सीख गए, पता लगे आप सब कुछ करने के बाद आज 100 क्वांटिटी में ट्रेड करो, अगले दिन आपने 5,000 क्वांटिटी पेल दी, बस वहीं पे काम खत्म, सारी सिद्धियां धरी की धरी रह गई। तो ये जी जी एक छोटी सी चीजें हैं जिसको आप फॉलो करते रहोगे ना, तो डेफिनेटली मार्केट में आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा सा मेहनत, और आंखों को खोलकर एक लिमिटेशन के अंदर, एक रूल के अंदर काम करना। दस ये 3 पॉइंट को समझ लो। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कल आप किसी और को पढ़ाओगे, ये मेरा प्रॉमिस है। जी। धन्यवाद सर जी। थैंक यू सो मच एवरीवन। शुभ रात्रि सर। ओके जी, गुड नाइट, गुड नाइट। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कर तो रखा है सर, अनम्यूट कहाँ मैंने अनम्यूट कर रखा है, 1 मिनट। हाँ ठीक है, अनम्यूट कर दिया जी। रमेश कुमारी बड़ा सर मुस्कुरा। हाँ सर, आप मुस्कुरा इसलिए रहे हैं ना ये जितना आज पढ़ा है ना सर, हम अगर इतना फॉलो कर ले तो 75% हम प्रॉफिट में रहेंगे सर। बिल्कुल सही क्योंकि बात है। हम जो गलती करते हैं सर, हमको पता चलेगा कि जो हम जहाँ पे हम मैंने जैसे आप बताए कि कैंडल का बिहेवियर है, क्योंकि हमको लग रहा है जैसे आप साइकोलॉजी पढ़ाए हैं सर, मैंने इससे लग रहा है आज जो बताए हैं सर, देखा जाए सर तो सिर्फ कैंडल के बिहेवियर से ही हम लोग पता करते हैं कि मार्केट किधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा है। बिल्कुल मार्केट तो सही सर, बात है। क्योंकि हाँ सर बिल्कुल। ऐसे तो नहीं पता कि कौन ब्रोकर एंट्री हो रहा है या सेलर एंट्री हो रहा है या ऑपरेटर एंट्री हो रहा है, मगर कैंडिल के बिहेवियर से ही पकड़ते हैं कि मार्केट किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा। तो ये बिहेवियर से समझ जाए हम लोग सर ना सर, तो सर तो 70 की 80% छोटा छोटा मूव कैसे करें, इससे हम लोग फायदेमंद हो जाएगा सर हम लोग को। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं, हम्म। कितने लोग हैं जो घनश्याम सर को जानते हैं? घन सर जानते हैं सर, यूट्यूब पर बराबर देखते हैं उसको। देखते हो ना। हाँ हाँ मैं जानते हैं उसको। घनश्याम सर को आप लोग किस तरीके से जानते हो, क्या उनका जानते हो? मैं दो तरीके से, मैं उनका मतलब हाँ एक मतलब लगा लो कि भाई साहब मैं उनका मुरीद हूँ। क्यों मुरीद हूँ? नहीं सर, उनको बस ऐसे ही यूट्यूब पर कभी हाँ पढ़ा के मतलब लगता रहता है कि सी है, मगर उनका कुछ बताते कि इतना फॉलो कर लो बस, मगर हम अब जब से आप क्लास ज्वाइन किए तब से उन लोगों को फॉलो नहीं करते हैं। बस पहले जैसे शुरू में देखते थे इनका क्लास, किसी की क्लास पढ़ लेते थे, कोई वीडियो देख लेते थे। मगर ये जो आज जो बताया सर, जैसे आप कंसोलेट कर रहा है, कैंडिडेट ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट हाई लो नाप लो, इतना कर लो, इतना भी कर लेंगे तो सर तभी बहुत काफी है। हाँ। बाकी तो मैं ना मैंने उनको काफी देखा है, स्टार्टिंग में मैं उनका बड़ा मुरीद हूँ। हम्म मुरीद क्यों? दो चीजों हम्म में, पहला, एक तो उनका जो बिहेवियर है उसको लेकर कि वो मतलब भाई उनके पास जो भी XYZ अमाउंट है, सारी चीजें, वो आई एक तो बिहेवियर को लेके, उनका नेचर को लेके, पहला। दूसरा, उनका मैंने जो ट्रेडिंग सेटअप देखा, उनका ये देखा, वो भाई साहब ना तो वो ऑपरेटर को फॉलो करते,
ना मार्केट में स्मार्ट मनी को फॉलो करते, ना मार्केट में पीछे के बिहेवियर। वो क्या करते हैं, सिंपल, कैंडल ओपन हुई, कैंडल अगर सस्टेन कर रही है, मार्केट ने ब्रेक किया, वो ट्रेड कर लेंगे। मार्केट में कोई जोन बना, कंसोलिडेट किया, जैसे ब्रेकआउट हुआ वो ट्रेड कर लेंगे। उनको सिर्फ यहाँ पे ब्रेक कर लिया, कोई ट्रेंड लाइन मार्केट में इस तरीके से बन रही है, मार्केट जा रहा है, ब्रेक डाउन करेगा, ट्रेड। वो इतने सिंपल तरीके से काम करते हैं, इतनी छोटी छोटी चीजों पे काम करते हैं, और उन्होंने कैंडल के ऊपर मास्टरी हासिल कर ली। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर प्राइस होल्ड कर रहा है, होल्ड कर रहा है, होल्ड कर रहा है, जैसे मार्केट ने ब्रेकआउट किया वो ट्रेड कर लेंगे। वो छोटी छोटी चीजों पर काम करके पैसा बनाते हैं। तो मैंने उनका एक चीज देखा, क्या देखा, जब वो 2500 क्वांटिटी में ट्रेड करते थे, फिर उससे पहले वो 500 क्वांटिटी में ट्रेड करते थे, 1000 क्वांटिटी में ट्रेड करते थे, तो मैंने उनका एक पैटर्न देखा। क्या देखा, वो जब भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ट्रेड करते हैं, सपोज 500 क्वांटिटी में, तो वो हमेशा ना 30 से 40 रुपए के लिए प्ले कर रहे थे। 30 से 40 रुपए हाँ किया, सर। उसके बाद फिर से उन्होंने कोई देखा, पूरे दिन बैठे बैठे फिर से कोई सेटअप बना, 30 से 40 रुपए के लिए बैठे, ट्रेड किया, निकल गए। और उनका जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट था ना, स्टॉप लॉस। अगर उन्होंने यहाँ पे ट्रेड को प्लेस किया और ये कैंडल का स्टॉप लॉस है, जैसे मार्केट यहाँ पे आएगा, फट से वो निकल, वो वेट नहीं करेंगे। उन्होंने इस छोटे से स्ट्रक्चर को फॉलो करके मार्केट में छोटे छोटे कैपिटल को इकट्ठा करके उन्होंने इतना बड़ा पैसा बनाया कि एक टाइम पर उन्होंने 4 करोड़ रुपए मार्केट में लॉस भी किया है। तो सोचो, जो बंदा मार्केट में बाप 4 रे करोड़ बाप। दे रहा है, ठीक है, लोग उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया, भाई ये है वो है। अरे भाई, तुम्हारा सालो घर से लेके गया क्या वो तुमको कोई करके गया? इस बंदे ने 4 करोड़ रुपए लॉस करा है। सोचो कि उस बंदे ने मार्केट से कमाया कितना है ना? उन्होंने मार्केट से कमाया कितना? जिस बंदे के अंदर इतना जिगर है कि वो 4 करोड़ रुपए लॉस करके, और लोगों को क्या लगता है, आज भी वो लॉस, अरे भाई उन्होंने 4 करोड़ रुपए कब लॉस रिकवर कर लिया होगा, आज भी मस्त अपनी जिंदगी जी रहे हो। दूसरा, अब क्या, वो हमने एक गुरु खो दिया, अच्छा एक सिखाने वाला बंदा खो दिया ट्रोल कर करके। तो उनका सेटअप भी मेरे को बहुत अच्छा लगता था। वो छोटी छोटी चीजों को फॉलो करते थे। केवल जो मैं कैंडल का बिहेवियर बता रहा हूँ, 5 मिनट की कैंडल बनी, कर रहा है, होल्ड कर रहा है, होल्ड कर रहा है, जैसे इसके नीचे निकला उन्होंने सेल कर दिया, यहाँ पे पैसा बना लिया। मार्केट ऊपर धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, जैसे नीचे आएगा यहाँ पे कोई हैमर बनाएगा, यहाँ पे वो बाय करेंगे, अपना स्विंग का टारगेट लगाएंगे, निकल जाएंगे। ये काम करते हैं वो। कैंडल कंटिन्यू चलता जा रहा है, कैंडल को ट्रेल करते हुए वो ट्रेड करते जा रहे हैं, पकड़ लेते हैं ट्रेड। तो सिंपल सिंपल चीजों को भी पैसा मार्केट देगा क्योंकि अपना जो मैं stop loss बाहर है, लेता हूँ कुछ देर में। ये चीज है। थोड़ा अच्छा। काम चलिए, ठीक है। नहीं तो उसी दिन हुआ ना, उस दिन जैसे फ्राइडे दिन जो हम एंट्री कर लिए थे, निफ्टी का एक्सपायरी था, उस दिन हम थोड़ा भी होल्ड किया था ना सर, तो समझिए कि हमारा तो 25-30 लाख से कम नहीं बनता, मगर वही नहीं कर पाते, नहीं चार्ट चार्ट रीड नहीं कर पाते थे, चार्ट रीड करने समस्या हो जाती थी। दसों ने 5,000 क्वांटिटी लिए थे सर, समझिए अच्छा, कितना रुपया के लिए थे सर, हमको लग रहा है बहुत कम पैसा है, लगभग 8 के 10 रुपया पे लिए थे सर हम। और वो प्राइस लगभग गया था तीन, नहीं नहीं, 300 300 प्राइस गया था वो। फर्स्ट कैंडल पे एंट्री किए थे सर वहां पे, मगर वही कैंडल समझ नहीं पाते हैं, चार्ट अभी जैसे बता चार्ट से रीड करो, ऐसे बस रीड करते तो। पता है, देखो रमेश जी, हम्म। यही तो चीजें होती है कि आपने पीछे देखो जो भी लॉस किया हो, XYZ, हम्म। मार्केट ना सिर्फ और सिर्फ एक दिन ऐसा देगा जिस दिन आपने क्वांटिटी बढ़िया पकड़ ली, और मार्केट का आपने अगर मुंह पकड़ लिया ना इज्जत से, जी जी। मार्केट जितना लॉस दे के गया वो सारा लॉस रिकवर करेगा, और आपको एक्स्ट्रा इतना पैसा दे के चला जाएगा कि 2 साल तक आप आराम से सर्वाइव कर लोगे। मतलब एक कॉमन थिंग बता रहा हूं मैं, मार्केट में जी ये जी होता है। जी। वो लॉस कब रिकवर हो जाएगा, आप भी कहोगे अबे भाई इतना आसान था कि मैं बताओ आज तक में लगा हुआ था। लेकिन उस आसान चीजों को समझने के लिए ना अपने हम्म। माइंड को उस लेवल का बनाना पड़ेगा, तब जाके चीजें समझ में आएंगी। जी। एकदम से हम ट्रेड पकड़ लेंगे वो भी नहीं हो, ऐसा नहीं है। आप मान के चलो, आप देखो 10,000 5,000 15,000 20,000 क्वांटिटी को बाय करने में सक्षम हो, ठीक है, जी लेकिन जी। सबसे बड़ी बात होती है कि सक्षम तो है, उसको हम पचा भी तो पाए, आप नहीं पचा पाओगे। जी। ऐसा तो लगा दोगे, नहीं पचा पाओ। हम्म। हम कोई ध्यान करें, हम कुछ करें, हम धीरे धीरे क्या करते हैं, उस फेज की तरफ बढ़ते हैं। एकदम से उस पावर को ना झेलने के लिए हमारा शरीर तैयार नहीं है। हम एकदम से उस पावर पागल हो जाएंगे, हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। उसी तरीके से मार्केट में क्वांटिटी होती है कि छोटी छोटी क्वांटिटी से जब हम बड़ी क्वांटिटी की तरफ बढ़ते हैं, छोटे छोटे प्रॉफिट से बड़ा प्रॉफिट देखते हैं, तब हम उसको झेलने के लिए तैयार होते हैं, तब जाके हम उसके लिए ऊपर लेवल तक हम उसको होल्ड कर पाते हैं। आप भले क्या करो, 100 रुपए में 100 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हो, 1000 क्वांटिटी में ट्रेड करो, और आपको लग रहा है कि आप 50 रुपए 100 रुपए आराम से बनाते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आज सेम सेटअप बना, सेम सेटअप पे आप पिछले 10 दिन से पैसा बना रहे हो, सेम सेटअप पे ना आज आपने क्या किया, जहां तक 100 लेते थे आज आपने 10,000 क्वांटिटी ले ली। मैं गारंटी कह रहा हूँ, आप 50 रुपए तो छोड़ो, आप 10 रुपए भी मार्केट में कैच नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आदत है ना 10,000 क्वांटिटी के अंदर फ्लक्चुएशन देखने का। नहीं सर। हाँ। वो बस थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा।
सर ये क्लास अभी सर चार्ट रीडिंग में कुछ एक्स्ट्रा क्लास दीजिए सर इसमें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है सर ये। अभी कंटिन्यू इसी के ऊपर काम करेंगे, निश्चिंत रहो। हम्म। क्लास इतनी जल्दी में खत्म नहीं करने वाला। आपको जो चीजें मैंने बोली टाइम पे पूरा दूंगा। चार्ट रीडिंग पे जितना टाइम लेना है, चार्ट पे टाइम, जिस टॉपिक पे आपको टाइम लेना है ना, मेरे से टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। है ना? हाँ, तो आप लोग Thank- मेरे पास आए हो जिस चीज के लिए, उस चीज में पूरा मैं बिल्कुल करूंगा यार काम। ठीक है, ओके सर। ओके। हाँ, बिहार कब आ रहा है सर? अब इससे बात हो रहा है। क्या क्या कह रहे हैं? बिहार कब आ रहा है? अरे भाई साहब, सच बताऊं तो अभी मैं प्लान तो कर रहा था कि बीच में तो चलो 2-3 छुट्टी मिलेगी तो जाऊंगा, बट आइए कुछ। सर, बिहार आइए। हम भी घर जा रहे हैं सर, 30 को अब हम भी घर जा रहे हैं, 30 के जा रहे हैं, अच्छा, 1 मेरा महीना के लिए जा रहे हैं अब। फिर जहाँ पे प्लान बना था तो वो लोग कुछ गुड़गांव वगैरह आ गए थे, तो मैंने फिर अपना प्लान ड्रॉप कर दिया था, वरना मेरा जाने का तो प्लान था। आइए सर बिहार, जब ये विषय प्लान से, तब गर्मी बहुत अभी है, मगर आते तो अच्छा रहता। मिलते आपसे, ऐसे तो दिल्ली से मिलने आएंगे ही हम जरूर। जिस दिन दिल्ली आएंगे आपको तो छोड़ेंगे नहीं, मिलने तो जरूर आएंगे, क्योंकि ज्यादा ज्ञान लेना है। क्या कह रहे हैं वीरेंद्र पंडित जी, घनश्याम सर की बात आज समझ आई? आप मतलब क्या समझ में आई आज बात? स्टॉप लॉस लेना जरूरी होता है, फील करना